औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वंफ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा आमीन। अच्छा जी, आज हमारा वही कंटिन्यूशन है, इन्ना एंड इट्स सिस्टर, इन्ना व अख़वातुहा। तो उसमें हम थोड़ा सा ये कि उसको रिव्यू करेंगे, जो हमारी लास्ट क्लास थी, और फिर इसी टॉपिक को ये है कि कैरी ऑन करेंगे। और मेन जो टॉपिक हमारा वो उसमें हम ये आज स्टडी करेंगे कि इन्ना और उसकी जो सिस्टर्स के साथ भी प्रोनाउन अटैच हो सकते हैं, अटैच प्रोनाउन। तो ये हमारा जो है मेन टॉपिक होगा, किस तरह से जब प्रोनाउन अटैच होगा तो ग्रामेटिकली क्या चेंजेस आएंगी उसके फंक्शन में या उसकी ग्रामर में या उसकी ट्रांसलेशन में। तो अगेन उससे पहले जस्ट रिमाइंडर्स फॉर ऑल ऑफ अस, द लैंग्वेज वी आर लर्निंग इज़ ब्यूटीफुल, सो एंजॉय इट। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अल्लाह बिलवेड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लव इट एज यू लव हिम and learn it with the intention of keeping his sunnah alive. It is a language Allah chose for his final revelation, so let it bring you closer to him. Ameen, inshallah. अच्छा जी, तो रिकैप हम देखते हैं, इन्ना व अखवातुहा। अखवातुहा मीन्स इट्स सिस्टर, इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स। तो छः ये है कि वो हर्फ हैं जिनको हम इन्ना एंड इट्स सिस्टर या इन्ना व अखवातुहा कहते हैं। तो मेन होता क्या है कि इन्ना एंड इट्स सिस्टर इम्पैक्ट मुब्तदा एंड ख़बर। तो बेसिकली ये जुमला इस्मिया पे जो है वो मेनली एंटर होते हैं, ये इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स। और मुब्तदा और ख़बर पे इनका इम्पैक्ट होता है। तो मुब्तदा क्या हो जाता है, मुब्तदा को हम इसमु इन्ना कहते हैं जब इन्ना या उसकी कोई सी भी सिस्टर जो है वो मुब्तदा से पहले आती है। और ख़बर को हम जो है ख़बर इन्ना जो है वो कहते हैं ग्रामेटिकली। और नंबर टू, मुब्तदा क्या होता है, जब इन्ना या कोई से भी उसकी सिस्टर जुमला इसमिया से पहले हो तो मुब्तदा जो है वो मरफू से मंसूब बन जाता है। तो दो दो काम होते हैं, एक तो मुब्तदा को हम इसमु इन्ना कहते हैं और ख़बर को ख़बर इन्ना। और मुब्तदा जो है वो मंसूब बन जाता है और ख़बर मरफू ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा नॉमिनल सेंटेंस जैसे ज़ईदुन क़ाइमुन। तो अब ज़ईदुन क़ाइमुन देखें, दोनों मरफू हैं, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों मैस्कुलिन हैं। ज़ईदुन मुब्तदा जो है वो आपका मारफा है, क़ाइमुन नकीरा है, तो दिस इज़ द जुमला इस्मिया। चारों पॉइंट्स हमारे इस लिहाज से ये ग्रामेटिकली पूरे हो रहे हैं। तो ज़ईदुन क़ाइमुन, ज़ईद इज़ स्टैंडिंग, तो बीच में हम इज़ एंटर कर देंगे। अच्छा, जैसे ही हम अगर इन्ना इससे पहले लेकर आएँ तो क्या फ़र्क हो जाएगा, एक तो ज़ईदुन से वो ज़ईदन बन जाएगा, तो जो मुब्तदा है वो अब इसमु इन्ना कहलाएगा, और ख़बर जो है वो ख़बर इन्ना। और नंबर टू, मुब्तदा जो है वो मंसूब बन जाएगा, यानी कि उसका जो स्टेटस है वो अब नसब होगा। तो इंस्टेड ऑफ मरफू या रफ़ा और दम्मा तैन की जगह अब दम्मा फतह तैन उसके ऊपर आ गए। तो इन्ना ज़ईदन क़ाइमुन, और इन्ना की मीनिंग है इंडीड या ट्रूली या वेरीली। इन्ना ज़ईदुन क़ाइमुन, इंडीड ज़ईद इज़ स्टैंडिंग। अदर देन दैट एवरीथिंग इज सेम। तो ये जो है वो इन्ना, और इसी तरह इन्ना के अलावा का जो अदर फाइव वर्ड हैं उनका भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही इफेक्ट जो है वो होता है जुमला इसमिया पे। तो ये वो सिस्टर्स हैं इसकी इन्ना की। इन्ना, इन्ना मीन्स इंडीड, सर्टेनली। अन्ना इज अ लिटिल बिट डिफरेंस विद फतह, इन्ना विद कसरा इज इंडीड, अन्ना विद फतह इज दैट। का अन्ना एज इफ या लाइक, लाकिन्ना इज बट या हाउएवर, लईता आई विश या इफ ओनली, लाअल्ला परहैप्स मे बी होपफुली सो दैट, नॉर्मली इनकी मीनिंग में ये होते हैं। तो ये जो वो छः वर्ड हैं, इन्ना एंड इट्स सिस्टर, जो कि जुमला इस्मिया पे जब एंटर होते हैं तो जुमला इस्मिया में मुब्तदा जो है वो इस्मु इन्ना कहलाता है, या अगर अन्ना है तो इस्मु अन्ना है, कोई अगर का अन्ना है तो इस्मु का अन्ना। तो मतलब उसी लिहाज से जो भी उसकी सिस्टर है हम उसके लिहाज से ग्रामेटिकली उसका नाम लेंगे। लाइक अगर लईता आ रहा है तो इस्मु लईता खबरु लईता, अगर लाअल्ला आ रहा है जुमला इस्मिया पे तो इस्मु लईला, इस्मु लाअल्ला खबरु लाअल्ला, इस तरह से। और मेन ग्रामेटिकल फ़र्क क्या होगा कि जो इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना या जो भी उसकी सिस्टर है वो उसको मंसूब कर देगा, मुब्तदा को मंसूब कर देगा। ये इसकी जो है वो ग्रामेटिकली फ़र्क है। ये फिर हमने इसको फर्दर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखा था इन्ना की एग्जाम्पल को लेते हुए। इन्ना जो है वो इन्ना को बेसिकली हम अगर देखें ग्रामेटिकली इसका नेम, तो इसको बोलते हैं हर्फ तौकीद व नस्ब। तौकीद बिकॉज ये ताकीद के लिए होता है, लाइक इंडीड, राइट, वेरीली। तो इसकी मीनिंग ये है, तो उसके लिहाज से ये इसको हर्फ तौकीद भी कहते हैं। और साथ में वनस्बिन, वनस्बिन मतलब बिकॉज ये आपका मुब्तदा को मंसूब कर देता है, तो इसलिए हम इसको हर्फ नस्ब भी कहते हैं। तो हर्फ नस्ब तो ये सभी कहलाते हैं, लाइक ये भी अन्ना भी हर्फ नस्ब है, का अन्ना भी, बिकॉज ये आपके मुब्तदा को मंसूब कर देते हैं।
लेकिन इन्ना जो है वो क्योंकि ताकीद के लिए भी है, लाइक इंडीड, सर्टेनली, राइट। तो इसलिए इन्ना को हम कहते हैं हरफु तौकीद व नस्बिन, लेकिन यानी कि दो इसके जो है वो नाम है, कह रहे हैं। तो अगेन सेम थिंग, मुब्तदा जो सब्जेक्ट है आपका, नाउ इट विल बी कॉल्ड इस्मु इन्ना वंस यू हैव इन्ना ऑन जुमला इसमिया। और ख़ब्र जो है वो इस कॉल्ड ख़ब्र इन्ना। और जो इस्मु इन्ना है या मुब्तदा वो अब मंसूब बन जाएगा, और जो ख़ब्र इन्ना है इट विल रिमेन मरफू। तो सेम अगेन एक another example like अल किताबु जदीदुन, द बुक इज़ न्यू। अल किताबु इज़ मुब्तदा, जदीदुन इज़ ख़बर। एज सुन एज यू पुट इन्ना बिफोर दिस, सो अल किताबु बिकम्स अल किताबा, मंसूब बन गया ये। और नंबर टू, नाउ हम इसको अब मुब्तदा नहीं बल्कि इस्मु इन्ना कहेंगे, और जदीदुन को हम अब ख़ब्र इन्ना कहेंगे। तो इन्नल किताबा जदीदुन, इंडीड द बुक इज़ न्यू। अदर देन दैट ट्रांसलेशन इसकी जो है वो वही की वही है। ठीक है। फिर ये हमने एक और स्लाइड देखी थी लास्ट टाइम, जिसमें हमने हर एक की एक एग्जांपल जो है वो स्टडी की थी, लाइक इन्ना सर्टेनली इट मीन्स या इंडीड, इन अल्लाह अलीम। अब देखिए इन अल्लाह जो इसमो इन्ना है वो आपका मंसूब है, और अलीमुन खबरू इन्ना मरफू है। तो अब दो, अगर आप इन्ना या उसकी किसी भी सिस्टर के बाद अगर दो वर्ड देखते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि इसमो इन्ना या इसमो अन्ना या इसमो का अन्ना कौन सा है और ख़बर कौन सी होगी। यू कैन इजीली फाइंड आउट बिकॉज वी नो जो इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना जो है वो मंसूब होता है, और जो खबर होती है वो मरफू होती है। तो इन अल्लाह अलीमुन, इंडीड अल्लाह इज़ ऑल नोइंग। ठीक है। अन्ना मीन्स दैट, आरिफु, आरिफु इज अ वर्ब, आरिफु आई नो, अन्नल इम्तहाना करीबुन, आई नो दैट। ठीक है ना। अब अन्ना आपकी इन्ना की सिस्टर है। तो अन्नल इम्तहाना करीबुन, अब इम्तहान डेफिनेटली इस्मु इस्मु अन्ना होगा, क्यों? क्योंकि ये मंसूब है, फतह के साथ है। और करीबुन जो है वो मरफू है, तो ये डेफिनेटली खबरू अन्ना है। ठीक है ना। तो अल इम्तहाना है इस्मु अन्ना, और करीबुन जो है वो खबरू अन्ना है। तो आई नो दैट द एग्ज़ाम इज़ नियर। का अन्नल बैत जदीद, का अन्ना भी क्या है, इन्ना की सिस्टर है। इन का अन्ना मीन्स एज इफ़ या इट इज़ एज इफ़, अगर जुमले को प्रॉपर मतलब उसको वो करें ग्रामेटिकली एनालाइज स्ट्रक्चर्ड। तो का अन्नल बैता जदीद, अब देखें बैता एक वर्ड है और जदीद दूसरा वर्ड है। तो अब एक वर्ड मंसूब है, दूसरा मरफू है, तो डेफिनेटली अल बैता क्या होगा, इस्मु का अन्ना। और जदीदुन क्या होगा, खबरू का अन्ना, क्योंकि यहाँ का अन्ना है उससे पहले। ठीक है। तो का अन्ना, इट इज़ एज इफ द हाउस इज़ न्यू। तो लाइक काइंड ऑफ जैसे का की हुई थी ना आपकी, आपने का पढ़ा था, अगर आपको याद हो, बीता काली वामीन फिर हर्फ जर, लाइक तो इस काइंड ऑफ उसी की मीनिंग में आता है। इट इज़ एज इफ द हाउस इज़ न्यू, इट इज़ लाइक द हाउस इज़ न्यू। अच्छा जी, लाकिन ना, बट या हाउ एवर, अलबैतु जदीदुन। ठीक है ना, एक सेंटेंस ये बन रहा है, लाकिन ना अल असासा कदीमुन। तो अलबैतु जदीदुन, देखें एक आपका बैतु, आपका दोनों इस बार दोनों मरफू हैं, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों मैस्कुलर हैं, एक मरफू है, सॉरी एक मारफा है अलबैतु, और जदीदुन नकीरा है, तो डेफिनेटली ये जुमला इसमें आए। तो द हाउस इज, तो यू वुड पुट इज इन बिटवीन। ठीक है ना। द हाउस इज न्यू, लाकिन ना, बट या हाउ एवर, अल असासा कदीमुन। अल असासा मीन्स फर्नीचर। तो द हाउस इज न्यू बट द फर्नीचर इज ओल्ड। तो अलसासा आपका इस्मु लाकिन्ना है, क्योंकि ये मंसूब है। और कदीमुन आपका खबरू लाकिन्ना है, क्योंकि ये मरफू है। तो सिंपल सेंटेंसेस हैं, लईता, इफ ओनली, आई विश। लईता अगेन सेम थिंग, दो वर्ड है लईता के बाद, एक आपका मंसूब है विद फतह अशबाबा, आइदुन मरफू है। तो लईता शबाबा आइदुन, आई विश द शबाब या यूथ वुड रिटर्न। यानी कि ये बेसिकली पास्ट में क्योंकि आप विश कर रहे हैं, तो जो पास्ट की बात है उसको आप चाह रहे हैं इट विल कम बैक समथिंग। लअल्ला मे बी, होपफुल्ली, परहैप्स, लअल्ला इम्तहाना सालुन, ये मतलब फ्यूचर के लास्ट से आप होप कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी हो या वैसी हो। तो लअल्ला आपका इसमो इस इन्ना की सिस्टर, अल इम्तहाना इसमो लअल्ला, वाई बिकॉज ये मंसूब है। सहलुन इस मरफू, तो ये खबरू लअल्ला है। तो ये अल इम्तहाना इसमो लअल्ला, सहलुन खबरू लअल्ला। ठीक है। इसमो लअल्ला मंसूब, खबरू लअल्ला मरफू। तो लअल्ला होपफुली मे बी परहैप्स द एग्ज़ाम विल बी ईजी। तो साहल, साहल मीन्स इजी। ठीक है। तो ये हर एक की एग्जाम्पल है। तो सेम मेन चीज़ क्या है कि ग्रामेटिकली आपका जो मुब्तदा है वो अब इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना जो भी इसके सिस्टर वो कहलाएगा, और आपका दूसरा जो है वो खबरू इन्ना या खबरू अन्ना जो भी उसका सिस्टर है वो। और जो आपका मुब्तदा है या जो इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना है वो मंसूब बन जाएगा। ये मेन जो है वो चेंज है। ठीक है। अच्छा, ये एक केस हमने और पढ़ा था कि अगर खबर जो है वो प्रिपोजिशनल फ्रेज हो या शिबु जुमला हो। शिबु जुमला किसे कहते हैं हम, जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, जो कि किसी प्रीपोजिशन के साथ या जो हर्फ जर हैं उनके साथ जो आपका कम्बिनेशन बनता है उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज या शिबु जुमला कहते हैं।
तो अगर आपकी खबर वो शिबु जुमला है या जार व मजरूर का पेयर है, तो फिर क्या होती है, तो फिर आपकी खबर जो है वो इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना से पहले आ जाती है। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इफ़ द खबर इज़ जार व मजरूर, लाइक हरजर और इस्मु मजरूर, then the khabar will appear first, and the ism will come later. like inna ilayna iyabahum, अब देखें iyabahum के अगर अगर अंदर हम देखें iyabahum, तो iyaba, अब जो बा है ये आपका देखें फतह के साथ है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये इस्मु इस्मु इन्ना होगा। ये इन्ना है, और ईयाबा आपका फतह के साथ है, तो ये इस्मु इन्ना है फॉर श्योर, क्योंकि ये फतह मफ्तू मंसूब है, राइट, फतह के साथ है। तो ईयाबा हूँ, अब हम क्योंकि आपका इसमें अटैच हुआ हुआ है आपका प्रोनाउन, तो ये आपका मुदाफ मुदाफ लई, क्योंकि जब आपका प्रोनाउन किसी नाउन के साथ अटैच हो तो वो मुदाफ मुदाफ लई बनाता है। ठीक है, तो ये मुदाफ मुदाफ लई का पेयर है, ईयाबा हम, लाइक देयर रिटर्न, हम मीन्स देयर, देयर रिटर्न, तो मुदाफ मुदाफ लई। लेकिन है क्या ये, इसमो इन्ना है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मफ्तू है या मंसूब है, मंसूब कह लें, मफ्तू भी है लेकिन मंसूब हम कह लेते हैं इसको, क्योंकि ये मंसूब है, नसब स्टेटस में है, तो इसलिए ये आपका इस्मु इन्ना है। और क्योंकि ये बाद में आ रहा है, जार व मजरूर का पेयर पहले आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको मौखर भी कहा है कि इस्मु इन्ना मौखर है। मौखर मीन्स लाइक इट इज़ कमिंग आफ्टर या आखिर में आ रहा है ये। और इलैना जो है आपका जो खबरू इन्ना है, वो क्योंकि प्रपोजिशनल फ्रेज है या शिबु जुमला है, तो इसलिए वो इस इस्मु इन्ना से पहले आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं मुकद्दम, खबरू इन्ना मुकद्दम, क्योंकि इट्स कमिंग बिफोर, लेकिन है ये आपका खबर। ठीक है, तो इलेन, तो अगर जार व मजरूर है, तो वो जार व मजरूर याद होगा आपको, शुरू में जब हम वो पढ़ रहे थे आपका जुमला इसमिया, तो वहाँ भी हमने देखा था कि जार व मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं होता। तो जब ये मुब्तदा नहीं होता, तो डेफिनेटली फिर ये इस्मो इन्ना भी नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि इस्मो इन्ना क्या होता है आपका, वो मुब्तदा ही होता है, राइट, मुब्तदा को हम इस्मो इन्ना कहते हैं जब इन्ना या उसकी सिस्टर जो है वो जुमला इसमिया से पहले आ जाए। तो जार व मजरूर या आपका जो स्पेशल मुदाफ हैं, दे कैन नॉट बी मुब्तदा, दे विल बी आइदर कॉल्ड शिबु जुमला या वो खबर कहलाते हैं। तो ये आपकी इलेना खबरो इन्ना है, और ये आपका इस्मो इन्ना है। ठीक है, तो इन्ना इलेना, या इसी काफ़ी एग्जांपल्स हैं कुरान में, काफ़ी इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने ये कि ये लास्ट क्लास थी हमारी, जो हमने इसको स्टडी कर लिया था। कोई क्वेश्चन इसके अंदर, जो हमारी लास्ट क्लास थी जिसको हमने भी थोड़ा सा रिकैप किया है? ठीक है, क्लियर है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हमने देखना है कि इस इन्ना एंड इसकी सिस्टर के साथ भी प्रोनाउन अटैच हो सकते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये है, लेकिन उससे ही पहले मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि हम प्रोनाउन को अगेन हल्का सा रिव्यू कर लें, जस्ट क्विकली, जस्ट टू रिकैप द प्रोनाउंस होते क्या हैं, अटैच प्रोनाउन क्या होते हैं, और हमने जो लास्ट टू केसेस पढ़े थे हमने, कि प्रोनाउन जब नाउन के साथ अटैच होता है तो कैसे होता है, और जब हर्फ के साथ होता है तो कैसे होता है। तो उसको हम हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं, और फिर हम अपने मेन टॉपिक पे ये के आ जाएंगे। तो प्रोनाउन या दमायर, ठीक है, ये भी नाउन होते हैं, क्योंकि हमारे पास अरबिक में तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसम, फेल एंड हर्फ। तो जो यहाँ प्रोनाउन है उनको भी हम इसम ही कहते हैं। तो दो तरह के मेन प्रोनाउन हमने शुरू में स्टडी किए थे, होते हैं, एक तो कहलाते हैं बारिज और दूसरे मुस्ततिर। बारिज मीन होता है विजिबल, और मुस्ततिर मीन होता है हिडन। तो हमने हिडन को भी हमने स्टडी नहीं किया, ये हम जब वर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ही हम इसको कवर करेंगे। तो मेनली हमने पढ़े थे विजिबल प्रोनाउन। अब जो विजिबल प्रोनाउन है या इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं दमीरुल मुनफसिल, और दूसरे होते हैं दमीरुल मुत्तसिल। ठीक है ना, अब इनके नाम से हम मुत्तसिल से हम पहचान सकते हैं, मुत्तसिल मीन्स क्या होता है, मुत्तसिल, अटैच, ठीक है ना। और तो मुनफसिल मीन्स डिटैच्ड या अनअटैच्ड, और मुत्तसिल मीन्स अटैच। तो दमीरुल मुनफसिल डिटैच प्रोनाउन, और दमीरुल मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन, तो इनके नाम से जा रहे। तो जो दमीरुल मुनफसिल होते हैं, जो कि डिटैच होते हैं, इट इज़ अ दमीर विच कैन बी प्रोनाउंस ऑन इट्स ओन विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू अनदर वर्ड। ठीक है, ये अलग से होते हैं, ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, जैसे इसीलिए इसको हम डिटैच कहते हैं। और जो अटैच प्रोनाउन है दमीरुल मुत्तसिल, ये ऐसे दमीर होते हैं, या ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि डायरेक्ट किसी वर्ड के साथ या किसी हर्फ के साथ अटैच हो सकते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, लाइक ज्वाइन हो जाते हैं मिलके। तो इसलिए इनको हम दमीरुल मुत्तसिल या अटैच प्रोनाउन कहते हैं। तो ये दो हमने जो है वो उनको स्टडी किए थे, तो इनको हम अगेन रिव्यू कर लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से आपके इन्ना या उसके सिस्टर के साथ अटैच होते हैं। तो ये थी जनाब लिस्ट दमीरुल मुनफसिल की, यानी कि जो डिटैच डिटैच प्रोनाउन थे, जो इटसेल्फ अलग से आते हैं, वो ये थे, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। ये आपका थर्ड पर्सन है, फर्स्ट रो आपकी मैस्कुलिन है, और ये फेमिनिन है, लाइक ही, बोथ ऑफ देम, दे, ठीक है ना, मैस्कुलिन, हिया हुमा हुन्ना, शी, बोथ ऑफ देम, दे। अंता अंतुमा अंतुम और अंती अंतुमा अंतुन्ना, ये आपका सेकंड पर्सन है, ये मैस्कुलिन, ये फेमिनिन। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट पर्सन है, अना, आई, और नाहनु, वी। ये हमारे डिटैच्ड प्रोनाउन है या दमीरुल मुनफसिल।
ठीक है। फिर हमने देखे थे दमीरुल मुत्तसिल, जो कि वी ऑलरेडी नो दैट दमीरुल मुत्तसिल इसके नाम से ज़ाहिर है, मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन जो है वो वर्ब से भी अटैच हो जाते हैं, नाउन से भी अटैच हो जाते हैं, और किसी पार्टिकल से भी अटैच हो जाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये आपके हर्फ जर से अटैच हुए थे, और आज हम देखेंगे कि ये किस तरह से इन्ना या उसकी सिस्टर से अटैच होंगे। और नाउन से भी हम देख चुके हैं इनको, और वर्ब से जब हम वर्ब स्टडी करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वर्ब से कैसे अटैच होते हैं। और ये जनाब उनकी लिस्ट है पूरी अटैच प्रोनाउन की, दमीरुल मुत्तसिल की। हु और ही, हुमा और हिमा, हुम और हिम, ये आपका थर्ड पर्सन मैस्कुलिन। ही, बोथ ऑफ देम, दे, अटैच फॉर्म में। ये ठीक है ना, ये डिटैच फॉर्म है, हु, हुआ, हुमा, हुम। और ये अटैच फॉर्म है, हु और ही, हुमा और हिमा, हुम और हिम। इसी तरह हा, हुमा और हिमा, हुन्ना और हिन्ना, ये फेमिनिन है, थर्ड पर्सन। देन का, कुमा, कुम, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन। की, कुमा, कुन्ना, सेकंड पर्सन फेमिनिन। यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। एंड नी और ओनली या, दिस इज मीन्स आई। और ना अटैच की फॉर्म में मीन्स वी। ठीक है। तो नी जो है ये मोस्टली ये वर्ब के साथ जब अटैच होता है तो नी की फॉर्म में लिखा जाता है। और जब किसी नाउन या किसी हर्फ से अटैच होता है तो बस सिर्फ या अटैच होती है, सिंपल या। ठीक है। और वर्ब के साथ ये नून के साथ अटैच होता है, नून प्लस या दोनों। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, दौरा बनी, दौरा बनी। अब यहाँ पर डेफिनेटली ये दरबा एक वर्ब है, और नी जो है वो इसके साथ आपका अटैच हुआ हुआ है प्रोनाउन आई। ठीक, तो ये थी इसकी लिस्ट। फिर ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी दोनों की। आपका लेफ्ट साइड पे जो है ये दमीरुल मुनफसिल है, डिटैच्ड। और ये राइट साइड पे, सॉरी, एंड लेफ्ट साइड पे आपका है दमीरुल मुत्तसिल, अटैच। ठीक है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। दमीरुल मुनफसिल ऑलवेज मारफा होते हैं। इसी तरह दमीरुल मुत्तसिल भी ऑलवेज मारफा होते हैं, सेम प्रॉपर्टी। ऑलवेज मबनी होते हैं, मबनी मीन्स फिक्स्ड, नो चेंजिंग, चाहे ये मरफू हो, मंसूब हो, या मजरूर हो। लाइक चाहे नसब स्टेटस हो इनका, चाहे आपका रफ़ा स्टेटस हो, चाहे जर स्टेटस हो, ऑलवेज लुक लाइक सेम, मबनी है। ठीक है, दे डोंट चेंज देयर स्टेटस बाय चेंजिंग देयर लास्ट लेटर, हर का ऑफ देयर लास्ट लेटर, ऑलवेज लुक लाइक सेम। इसी तरह दमीरुल मुत्तसिल जो है वो भी हमेशा मबनी होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी से दोनों की सेम है, दमीरुल मुनफसिल की और दमीरुल मुत्तसिल दोनों, ऑलवेज मारफा, डेफिनेट, ऑलवेज मबनी। दमीरुल मुनफसिल जो है ये ऑलवेज मरफू होते हैं, जबकि दमीरुल मुत्तसिल जो है वो ये मजरूर भी हो सकते हैं और मनसूब भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये मरफू नहीं होते, मोस्टली मजरूर या मनसूब होते हैं। लेकिन दमीरुल मुनफसिल जो हुआ हुमा हुम वाले थे वो हमेशा मरफू होते हैं, हमेशा डिटैच्ड होते हैं, अलग से आते हैं, और मोस्टली एज अ मुब्तदा आते हैं। लाइक जुमले के स्टार्ट में, जुमले के बिगिनिंग में मोस्टली होते हैं दमीरुल मुनफसिल। ठीक है, और ऑलवेज मरफू। दमीरुल मुत्तसिल मरफू भी हो सकते हैं, सॉरी, मजरूर, मनसूब भी हो सकते हैं, और मजरूर भी हो सकते हैं, कुछ भी। कैन अटैच टू अ नाउन, कैन बी अटैच टू अ वर्ब, कैन बी अटैच टू अ पार्टिकल। तो ये जरा इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। हु और ही, हुमा और हिमा, हुम और हिम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये एंड ना। और इसी को हम या मुतकल्लिम भी कहते हैं, ठीक है ना, या उल मुतकल्लिम। लाइक या ऑफ फर्स्ट पर्सन, मुतकल्लिम मीन्स फर्स्ट पर्सन, या ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, फिर हमने दो केसेस स्टडी कर लिए थे कि हमने कहा था कि ज़मीरुल मुत्तसिल जो है अटैच प्रोनाउन, नाउन से जब अटैच होते हैं तो क्या जनाब शक्ल बनती है ग्रामेटिकली और उसकी ट्रांसलेशन वाइज, और जब ये हर्फ से अटैच होते हैं तो क्या इस तरह से होता है। तो ये दो केस हमने स्टडी कर लिए थे, तो उनको फिर से रिव्यू कर लेते हैं क्विकली। तो प्रोनाउंस अटैच टू अ नाउन। ठीक है, तो व्हेन अ प्रोनाउन अटैच टू अ नाउन, इट इंडिकेट पोजीशन। तो यानी कि बेसिकली जब पोजीशन मीन्स मुदाफ मुदाफ लई, ठीक है ना, मुदाफ मुदाफ लई में आपका पोजीशन होता है। तो जब एक प्रोनाउन किसी नाउन के साथ अटैच होता है तो वो क्या बन जाता है, मुदाफ मुदाफ लई का पेयर बन जाता है। जो प्रोनाउन जो है वो हमेशा मुदाफुन जो है वो इलैही होता है। तो दैट मीन्स इट प्लेज द रोल ऑफ मुदाफुन इलैही, क्योंकि ये पोजीशन को शो करता है ना, जब प्रोनाउन जब आता है किसी नाउन के साथ तो पोजीशन को शो करता है, और पोजीशन को शो आपका मुदाफुन इलैही जो वर्ड है वो कर रहा होता है। और द नाउन इन इट्स अटैच टू बिकम मुदाफ। तो जिस नाउन के साथ प्रोनाउन अटैच होता है वो नाउन मुदाफ बन जाता है, और जो प्रोनाउन जो अटैच हो रहा होता है नाउन के साथ वो आपका मुदाफुन इलैही जो है वो कहलाता है या बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फ्रेज किताबु हु, ठीक है, अब देखिए ये किताबु आपका एक नाउन है, और उसमें आपने एक प्रोनाउन हु अटैच कर दिया, हु माने हिज या ही, ठीक है ना। तो किताबु हु, तो किताबु है आपका जो है ये नाउन हम जो होगा मुदाफ होगा, और जो प्रोनाउन है वो मुदाफुन इलैही होगा। ठीक है, किताबुहु यानी कि बुक ऑफ हिज, अगर हम इस तरह ट्रांसलेशन करें, लाइक ऑफ से पहले और ऑफ के बाद, क्योंकि हमने कहा था कि पोजीशन में वर्ड ऑफ आ रहा होता है। तो बुक ऑफ हिज, तो ये मुदाफ है, ये मुदाफुन इलैही है, ठीक है ना, और ये बीच में ऑफ आ गया। ऑफ से पहले मुदाफ,
ऑफ के बाद मुदाफुन इलैहि, तो बुक ऑफ हिज या हिज बुक एक ही बात है, ठीक है। तो किताबुहु हिज बुक, तो किताबु आपका मुदाफ है जो कि पोजेस्ट नाउन है, और हु जो है वो मुदाफुन इलैहि है, द पजेसिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो इंडिकेट कर रहा है पोजीशन को, लाइक हिज बुक। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था कि जब प्रोनाउन, जो अटैच प्रोनाउन है वो जब किसी नाउन के साथ अटैच होते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, वो मुदाफ मुदाफ इलैहि का पेयर बनाते हैं। जो नाउन होता है वो मुदाफ होता है, और जो प्रोनाउन होता है वो मुदाफुन इलैहि होता है। अच्छा, अगर प्रोनाउन मुदाफुन इलैहि होता है तो इसका स्टेटस क्या होता होगा? प्रोनाउन क्योंकि मुदाफुन इलैहि है तो क्या स्टेटस होता मजरूर है? हो, मजरूर होता मजरूर, है। मजरूर होता है, ठीक है ना, जर स्टेटस में होता है, क्योंकि मुदाफुन इलैहि इज ऑलवेज जर। तो जब प्रोनाउन किसी नाउन के साथ अटैच होते हैं तो वो प्रोनाउन हमेशा मजरूर होते हैं, जर स्टेटस में होते हैं, क्योंकि वो मुदाफुन इलैहि होते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई थी कि ये अटैच प्रोनाउन मजरूर भी हो सकते हैं, मंसूब भी हो सकते हैं। तो मोस्टली ये मंसूब वर्ब के साथ होते हैं, और जब ये नाउन के साथ अटैच होते हैं और हर्फ के साथ अटैच होते हैं तो मजरूर होते हैं मोस्टली। ठीक, तो मुदाफ जब प्रोनाउन किसी नाउन से अटैच होगा तो मजरूर होता है, जर स्टेटस में होता है, क्योंकि वो मुदाफुन इलैहि होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये एग्जांपल देखी थी कि किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद बुक या बुक ऑफ मोहम्मद, इसमें किताबु आपका मुदाफ है और मोहम्मदिन मुदाफ इलैहि है, ठीक है ना। किताबु देखें लाइट है, नो अल, मुदाफ की दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैच कर रही हैं। मोहम्मदिन जर स्टेटस में है, तो ये आपका मुदाफुन इलैहि है, तो ये बन गया मुदाफ मुदाफ इलैहि, यानी कि किताबु मोहम्मदिन बुक ऑफ मोहम्मद। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नेम मोहम्मद को, इस प्रॉपर नाउन को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक प्रोनाउन से, ठीक है। तो यहाँ दो एग्जांपल ली हमने, एक तो हमने इसको रिप्लेस किया हुस के साथ और एक रिप्लेस किया का के साथ। तो किताबू हु, हु ऐड किया आपने अटैच प्रोनाउन, या किताबू प्लस का मीन्स यू एंड हु मीन्स ही, ठीक है। हु और एंड का आर अटैच प्रोनाउन, ये अटैच प्रोनाउन की फॉर्म है, ठीक है। हुआ की अटैच प्रोनाउन अटैच फॉर्म है हु, और अंता की अटैच फॉर्म है का, ठीक है ना। अंता आपका डिटैच फॉर्म में होता है और का जो है वो अटैच फॉर्म में होता है। तो हु एंड का आर अटैच प्रोनाउंस, ठीक। तो यहाँ आपने हु ऐड किया तो ये बन गया किताबु हु। अब क्योंकि ये अटैच है, अटैच मीन्स ये अटैच हो जाते हैं, तो ये वर्ड के साथ डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो फिर वो दे लुक लाइक वन वर्ड, लेकिन टेक्निकली ये बेसिकली आपका दो वर्ड है, किताबु हु। तो जो हु है ये प्रोनाउंस में अटैच हो गया है, तो किताबु हु, तो ये बन गया मुदाफ मुदाफ इलैहि हिज बुक, ठीक है। इसी तरह अगर हम मोहम्मद, इस वर्ड को हम रिप्लेस करें का के साथ, एक और प्रोनाउन के साथ, किताबू प्लस का, तो ये का क्योंकि अटैच फॉर्म है, अटैच फॉर्म में ये डायरेक्ट वर्ड से ज्वाइन हो जाएगा, किताबू का, योर बुक या बुक ऑफ योर्स। तो अगेन जब किसी इस्म के साथ प्रोनाउन अटैच होते हैं तो वो मुदाफ मुदाफ इलैहि का पेयर बन जाता है। प्रोनाउन जो है मुदाफुन इलैहि होता है और जो नाउन होता है वो मुदाफ होता है, ठीक है। ये आपकी जैसे एग्जाम्पल के साथ उसकी स्ट्रक्चर। सो एन अटैच प्रोनाउन when attached to a noun is always mudafun ilayh, again वही summary, and the noun is attached to is mudaf, the attached pronoun in this case is always majrur, ठीक है ना। ये मैंने हम पीछे डिस्कस किया था हमने, क्योंकि मुदाफुन इलैहि मजरूर होता है। तो जब एक प्रोनाउन किसी नाउन से अटैच होता है तो वो उसका स्टेटस जर होता है, क्योंकि वो मुदाफुन इलैहि होता है, और मुदाफुन इलैहि इज ऑलवेज जर। ये हमने एक एग्जाम्पल दी। इसी तरह एक और केस हमने स्टडी किया था प्रोनाउन का, देखा था हमने कि प्रोनाउंस हर्फ ऑफ जर के साथ कैसे अटैच होते हैं। तो ये हर्फ की डेफिनेशन है कि हर्फ होता क्या है, हर्फ पार्टिकल इज अ वर्ड दैट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ अनलेस इट इज कनेक्टेड टू अनदर वर्ड। सो लाइक एक हर्फ को अगर आप इटसेल्फ देखें तो उसकी इटसेल्फ कंप्लीट मीनिंग वो नहीं देता, अनलेस आइदर यू अटैच इट विद अ नाउन और यू अटैच इट विद अ वर्ब, तो फिर उसकी कंप्लीट मीनिंग जो है वो आ रही होती है। तो वो बेसिकली एक हर्फ होता है। तो हमने हर्फ ऑफ जर हमने स्टडी किए थे। तो व्हेन अ प्रोनाउन इज अटैच टू हर्फ जर, it forms a compound that gives context and meaning in a sentence, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल मतलब ये आ गई इसी एग्जांपल। तो लाइक मिन मोहम्मदिन, सेम अगेन वहाँ हमने पहले देखा किताबु मोहम्मदिन लाइक बुक ऑफ मोहम्मद। अब हम देख रहे हैं मिन मोहम्मदिन, मिन एक हर्फ है, राइट। और ये कौन सा हर्फ है, हर्फ जर है। तो हर्फ जर क्या होते हैं, हर्फ जर ऐसे हर्फ होते हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर कर देते हैं या उनको जर स्टेटस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए देखें मोहम्मद यहाँ पे जर स्टेटस में मोहम्मदिन। सो मिन मोहम्मदिन फ्रॉम मोहम्मद, ठीक है। तो जार व मजरूर ये बन गया पेयर, जार व मजरूर। तो मिन जो है वो जार है, लाइक हर्फ जर, और मजरूर आपका मोहम्मद, ये इसम इसम मजरूर है या जर स्टेटस में है। तो अब हम क्या करते हैं, सेम एग्जैक्टली सेम थिंग,
इस इसिम को हम रिप्लेस कर रहे हैं अटैच प्रोनाउन के साथ इन दो एग्जाम्पल में। तो यहाँ हमने पहले एग्जाम्पल में हम इसको हु से रिप्लेस कर रहे हैं, हिम को, मोहम्मद नेम को। और दूसरी एग्जाम्पल में हुम से। तो हु जो है अगेन वही हुआ की फॉर्म है, हुआ की डिटैच फॉर्म है, सॉरी हुआ की अटैच फॉर्म है हु। और हुम जो है वो आपका ये आपका हुम ही रहता है, अगर चाहे वो आपका एज अ डिटैच फॉर्म में आ रहा हो या अटैच फॉर्म में आ रहा हो, तो वो हुम दोनों फॉर्म में वो हुम ही रहता है। तो यहाँ पर हम मोहम्मद इस नेम को रिप्लेस कर रहे हैं हु और हुम से। तो मिन प्लस हु बन गया मिन हु, ठीक है, हु मीन्स हिम तो फ्रॉम हिम। एंड मिन प्लस हुम बन गया मिन हुम, फ्रॉम देम। हुम मीन्स देम एंड हु मीन्स हिम, यही ठीक है। तो फ्रॉम हिम, फ्रॉम देम। तो ये बन गया वही जार व मजरूर। क्यों जार व मजरूर क्यों बन गया? क्योंकि हर्फ जर के बाद अब प्रोनाउन आ रहा है ना। जिस तरह हर्फ जर के बाद नाउन आता है तो वो जार व मजरूर कहलाता है, तो उसी तरह अगर एक हर्फ जर के बाद एक प्रोनाउन आ रहा है तो वो भी वो जार व मजरूर का ही पेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोनाउन हैं जब ये किसी हर्फ से यानी कि हर्फ जर से अटैच होते हैं तो उन प्रोनाउन का स्टेटस भी मजरूर ही होता है, वो मजरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हर्फ जर से अटैच हो रहा है, और हर्फ जर क्या करता है? हर्फ जर अपने बाद आने वाले इसिम को मजरूर कर देता है। अब चाहे वो रियल इसिम हो, चाहे वो एक प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन भी इसी में होता है राइट टेक्निकली। तो चाहे वो प्रोनाउन हो, वो भी जर स्टेटस में होगा। लेकिन क्योंकि प्रोनाउन मबनी होते हैं तो यू कैन नॉट सी जर विद कसरा, राइट। ये कसरा से आपको नजर नहीं है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन सारे के सारे क्या होते हैं? मबनी होते हैं। तो मबनी का मतलब ये होता है कि चाहे वो मरफू हो, चाहे वो मनसूब हो, चाहे वो मजरूर हो, वो दे विल ऑलवेज लुक लाइक सेम। तो चाहे ये हु रफ़ा स्टेटस में आएगा या नसब में आए या जर में आए, ये हमेशा हु ही रहेगा। ठीक है, तो इसके नीचे कसरा नहीं आएगी अगर ये वो है तो ऑल्दो ये मजरूर है बट इट विल नॉट गोना शो इट्स आरा विद कसरा, बिकॉज इट्स अ मबनी वर्ड, मबनी ऑलवेज लुक लाइक सेम। तो मिनहू यहाँ पे भी जार व मजरूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोनाउन किसी हर्फ से यानी कि हर्फ जर से अटैच हो तो वो आपका मजरूर होता है। ठीक है, नाउन से अटैच हो तो मुदाफुन इलैही कहलाता है, मुदाफुन इलैही भी मजरूर होता है। और जब ये किसी हर्फ जर से अटैच हो तो भी ये मजरूर होता है, क्योंकि ये आफ्टर हर्फ जर आ रहा है राइट। तो हर्फ जर के बाद आ रहा है, इसलिए ये मजरूर स्टेटस में होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, एन अटैच प्रोनाउन व्हेन अटैच टू अ हर्फ जर इज ऑलवेज मजरूर। क्योंकि हर्फ जर के बाद जो भी इसम होता है वो मजरूर होता है, जर स्टेटस में होता है। ठीक है, चाहे वो रियल नाउन हो लाइक मोहम्मद, चाहे वो एक प्रोनाउन हो। ठीक है, तो ये दो केस हमने पढ़ लिए थे प्रोनाउन के, कि व्हेन अ प्रोनाउन अटैच टू अ नाउन और व्हेन अ प्रोनाउन अटैच टू अ हर्फ। अच्छा, हर्फ when हम हर्फ कह रहे हैं तो हर्फ मीन्स हर्फ जर। ये हमने स्पेशल केस देखा था हर्फ जर के साथ, क्योंकि आज भी हम हर्फ के साथ ही एक और केस देखेंगे इसका, लेकिन वो हर्फ नस्ब है लाइक इन्ना एंड इट्स सिस्टर। तो आज हम इसका थर्ड केस देखेंगे प्रोनाउन का, कि जब एक प्रोनाउन हर्फ नस्ब से अटैच होता है या इन्ना एंड इट्स सिस्टर से अटैच होता है, तो फिर जनाब इसकी क्या जो है वो ग्रामेटिकल जो है वो स्ट्रक्चर एंड चीज़ें होती हैं। ठीक। अच्छा, ये उसी की प्रोनाउन की जब वो हर्फ से अटैच, तो एग्जाम्पल है लाइक बी के साथ बिही, विद हिम, ली के साथ ली मीन्स फॉर, लहू फॉर हिम। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि ये हर्फ जर जब प्रोनाउन से अटैच होता है लाइक ली, तो ली जो है वो जब किसी प्रोनाउन के साथ अटैच होता है तो वो ला बन जाता है। तो लाइक लहुम, लहू, ठीक है ना, लहुमा, लहुन्ना, सब। लेकिन जब ये किसी नाउन के से पहले आता है हर्फ जर ली, तो ये ली ही रहता है लाइक लिल्लाही, ठीक है, लिल्लाही। तो याद रखिएगा हमेशा नहीं कि जो आप ये लाम जो हर्फ जर है लाम, अगर ये इसिम से अटैच हो रहा है तो ली के साथ कसरा के साथ आता है। लेकिन जब ये लाम किसी हर्फ जर से अटैच होता है तो फतह के साथ आता है। ठीक है, लाइक लका, ठीक है ना। तो ये लका, ये लाम जो है हर्फ जर है, लका, ठीक है। लहुम, लफ़ी भी होता है, लफ़ी, लफ़ी दलालिम मुबीन है लफ़ी। तो इसका ख्याल रखना है आपको ना, ये हर्फ जर से जब ये अटैच होगा लाम, लाम ये कौन सा लाम है? लाम मफजूम, क्योंकि लाम बहुत सारे होते हैं। आज एक एक तरह का लाम और देखेंगे हम आज ये इस लेक्चर में। लाम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये वाला जो लाम है ये लाम ऑफ जर है, लाइक हर्फ जर है ये लाम, जो क्या करता है? अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर कर देता है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि जब ये किसी प्रोनाउन के साथ ज्वाइन होता है तो ये फतह के साथ आता है, लहू, लाइक लहुम, लहू। और जब किसी नाउन से अटैच होता है तो कसरा के साथ आता है। तो इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, और इसी तरह फी ही, ठीक है, दो वर्ड हैं, फी ही, इन इट, अला, अलैहि, अपॉन हिम या ऑन हिम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन्हीं प्रोनाउन की जब वो किसी हर्फ जर के साथ अटैच होते हैं। तो
ठीक है, तो आज हमारा आज का टॉपिक है अब ना, कि जब इन्हीं प्रोनाउंस को जो हमने अभी अटैच प्रोनाउन रिव्यू किए हैं, अगर हम इनको इन्ना या उसकी सिस्टर्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं। तो अगर ये इन्ना या उसकी सिस्टर्स के साथ अटैच हों, तो फिर इनकी क्या जो है वो शक्ल और बिहेवियर होता है। ठीक है, शक्लन तो एकदम उसी तरह बिल्कुल, क्योंकि ये अटैच हो जाते हैं, लाइक ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये उसी तरह ज्वाइन हो जाएंगे। बट लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा इनका डिफरेंस जो है वो होता है, वो हम आज स्टडी कर लेते हैं। तो व्हेन इन्ना और एनी ऑफ इट्स सिस्टर्स इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन, ठीक है ना, अटैच प्रोनाउन, द प्रोनाउन गेट्स अटैच टू इन्ना। तो अगर इन्ना और उसकी सिस्टर्स के बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो वो क्या होता है, डायरेक्टली उसके साथ इन्ना या इट्स सिस्टर के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। और नंबर टू जो चीज़ की होती है वो क्या होती है, कि जो इसमो इन्ना है वो नहीं होता, वो रिप्लेस हो जाता है उस प्रोनाउन के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी ये अटैच प्रोनाउन इन्ना या उसकी सिस्टर के साथ अटैच होते हैं, तो ये बेसिकली इसमो इन्ना होते हैं, या इसमो अन्ना, जो भी मतलब उसकी सिस्टर है, ये इसिम होते हैं बेसिकली। ठीक है, उसमें इसिम नहीं आता, उसमें खाली खबर आती है। तो जब भी कभी आपका इन्ना या उसकी सिस्टर के साथ कोई प्रोनाउन होगा, तो वो प्रोनाउन जो है बेसिकली वो इसमो इन्ना होगा, और प्लस उसके बाद उसकी खबरो इन्ना होगी। तो ये बेसिकली चेंज आता है इसके अंदर, तो ये ध्यान में रखना है। इससे हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इन्ना या कोई सी भी उसकी सिस्टर है, उसके साथ जब कोई प्रोनाउन आएगा, तो वो प्रोनाउन क्या होगा, वो प्रोनाउन इसमो इन्ना या इसमो अन्ना या इसमो लाला जो भी है वो होगा, और उसके बाद खबर आएगी। तो ये है जनाब इसकी ग्रामेटिकली इसका स्ट्रक्चर, इस तरह से इसमें चेंज आता है। तो व्हेन प्रोनाउन अटैच टू इन्ना और इट्स सिस्टर, तो वो प्रोनाउन बेसिकली इसमो इन्ना या इसमो अन्ना वो होता है, बेसिकली वो उस प्रोनाउन को, इसम को रिप्लेस कर देता है प्रोनाउन। क्योंकि आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है, बेसिकली प्रोनाउन इसम को रिप्लेस करता है ना। जैसे पीछे मैंने एग्जांपल देखी है अभी, लाइक किताबु मोहम्मदिन, राइट। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन बेसिकली नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है, तो वही काम यहाँ हो रहा है। तो इसमो इन्ना या इसमो अन्ना है क्या, बेसिकली वो आपका मेन आपका मुब्तदा है, या वो आपकी मेन इसम है। तो वो उसको बेसिकली रिप्लेस कर रहा है प्रोनाउन, और ख़बर जो है वो एज इट इज़ जो है वो रहेगी। ठीक है। इस एग्जांपल देखते हैं, फिर मजीद इसको और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो अब देखें, फर्स्ट कर लें, इन्ना के साथ हु अटैच कर रहे हैं, हु मीन्स ही, ठीक है ना, तो ये हुआ की अटैच फॉर्म है हु। तो इन्ना प्लस हु बन जाएगा इन्ना हु। मुंह लेके आ। ठीक है, इन्ना प्लस हु बन गया इन्ना हु। तो अब इन्ना हु की मीनिंग क्या है, देखें, इन्ना मीन्स इंडीड और हु मीन्स ही, तो इंडीड ही। ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी, इंडीड ही। और ये हु जो है, टेक्निकली ये हु है क्या, ये इसमु इन्ना है। ये हु जो है वो इसमु, क्योंकि हमने भी यहाँ पढ़ा है कि इसमु इन्ना जो है वो रिप्लेस हो जाता है प्रोनाउन के साथ। तो प्रोनाउन क्या करता है, इसमु इन्ना की जगह प्रोनाउन आ जाता है। तो अब ये इन्नहु जो है, इसमें इन्ना तो आपका वही आ गया आपका हरफुन नसब, और हु जो है वो आपका इसमु इन्ना है। ठीक है, इन्नहु इंडीड ही, और हु इटसेल्फ इज इसमु इन्ना। इन्ना का आपका आपका अंता का अटैच फॉर्म है, अंता की अटैच फॉर्म है का, तो इन्ना का इंडीड यू। ठीक है, और ये ज्वाइन हो गया इन्ना का। तो इन्ना आपका हर्फ इसमु इन्ना, सॉरी इन्ना आपका हर्फु इन्ना या हर्फ है, और का जो है वो आपका इसमु इन्ना है। ठीक है। इन्ना प्लस हुम बिकम्स इन्ना हुम, ज्वाइन हो गया, अटैच हो गया इसमें इन्ना हुम, और मीनिंग हो गई इसकी इंडीड दे। और ये हुम जो है वो आपका प्लुरल मेल के लिए होता है। ठीक है, तो इंडीड दे। तो इन्ना आपका हर्फ, और हुम आपका इसमु इन्ना हो गया ये। ठीक। इन्ना प्लस ना, अच्छा, इन्ना प्लस ना जब मिलते हैं तो इन्नना बन जाता है ना, इन्नना। लेकिन वो इन्नना कोई शॉर्ट फॉर्म में, जब सेम लेटर ट्वाइस आता है, तो वो हम शत के साथ लिख देते हैं उसको, तो इसलिए इसको हम इन्नना नहीं पढ़ते, इसको इन्ना ही पढ़ते हैं। तो इन्ना अलिफ के साथ, एक तो इन्ना ये है ना विदाउट अलिफ, तो ये तो सिंपल इन्ना है, इन्ना मीन्स इंडीड। लेकिन अगर इन्ना लिखा हुआ विद अलिफ, तो टेक्निकली ये वो क्या है, वो आपका इन्ना प्लस ना का कॉम्बिनेशन है। यानी कि वहाँ पे इन्ना के साथ ना जो प्रोनाउन है आपका, ना लाइक नाहनु, नाहनु का अटैच फॉर्म ना होती है ना, लाइक वी या अस, तो ये वो वाला ना है। तो इन्ना प्लस ना बिकम्स इन्ना, इसकी मतलब है इंडीड वी। तो क्योंकि इसमें आपका ना जो अटैच फॉर्म है वो अटैच हुई हुई है, तो इंडीड वी या डेफिनेटली वी। ठीक है। तो इसमें इन्ना जो है वो आपका इट्सेल्फ, ये इन्ना आपका हर्फ है, और ये जो है इसमें इसमो इन्ना की फॉर्म में आ रहा है, अटैच होकर इसके साथ इन्ना। ठीक है। और इन्ना प्लस या, ये आपको पता है या कौन सी है, या उल मुतकल्लिम है, लाइक या मीन्स आई या मी या माई, ठीक है ना। तो इन्ना के साथ जब या अटैच होगी, तो वो इन्नी बन जाता है, इन्नी। इन्ना प्लस या इन्नी, इन्नी मीन्स इंडीड आई। ठीक है, तो इंडीड तो आपका हर्फ है, आई आपका इसमो इन्ना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी फॉर्म है। तो ये तमाम अटैच प्रोनाउन इन्ना के साथ भी, और उसकी चाहे कोई, जैसे अब लाल्ला में, अगर मैं लाल्ला में अटैच करूँ, तो लाल्ला के साथ भी होता है लाल्लना, लाइक मे बी वी, परहैप्स वी, लाअल्लका।
ऐसा भी हो सकता है राइट, कोई से भी, चाहे उसकी सिस्टर हो या वो खुद हो, इटसेल्फ इन्ना हो, उनके साथ ही अटैच हो जाते हैं। लअल्लका मीन लाइक परहैप्स यू, ठीक है, लअल्लका परहैप्स यू, इस तरह से, ठीक है। लअल्लहुम परहैप्स दे, ठीक है ना, लअल्ला मीन परहैप्स, या मे बी, या होपफुली दे, लअल्लहुम। तो कोई से भी, चाहे वो इन्ना हो या उसकी कोई सिस्टर्स हो, ये प्रोनाउन डायरेक्टली उनके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये देखें उसकी पूरी लिस्ट आ गई, लिस्ट ऑफ अटैच पर। तो इन एक इन्ना को हमने एग्जांपल लिए, लेकिन टेक्निकली इन्ना के अलावा चाहे अन्ना हो, चाहे लाकिन्ना हो, चाहे लाअल्ला हो, चाहे लईता हो, जैसे लईतनी, लईतका, ठीक है, लईता हम, कोई भी इन्ना या उसकी सिस्टर्स हो, उसके साथ जब ये प्रोनाउन अटैच होंगे तो ये वाली फॉर्म बनाएंगे। तो ये आपका थर्ड पर्सन है, गायब, ठीक है ना, उसमें ये आपका मैस्कुलिन है, ऊपर वाले फर्स्ट थ्री, और लास्ट थ्री आपके फेमिनिन। तो इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, लाइक हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, ठीक है ना, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना। इन्नहु मीन्स आपका इंडीड ही, इन्नहुमा इंडीड, ये ड्यूल के लिए इंडीड बोथ ऑफ देम। इन्नहुम इंडीड दे, मैस्कुलिन प्लूरल। इन्नहा इंडीड शी या इंडीड इट, क्योंकि बाद दफ़ा वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है राइट, तो इंडीड इट भी हो सकता है। इन्नहुमा इंडीड बोथ ऑफ देम, फेमिनिन। इन्नहुन्ना इंडीड दे, फेमिनिन। इन्नका इंडीड यू, मैस्कुलिन। इन्नकुमा इंडीड यू, और बोथ ऑफ यू, मैस्कुलिन। इन्नकुम इंडीड यू ऑल, मैस्कुलिन। इन्नकी इंडीड यू, फेमिनिन। इन्नकुमा इंडीड बोथ ऑफ यू, फेमिनिन। इन्नकुन्ना इंडीड यू ऑल, फेमिनिन, ठीक है। एंड इन्नी इंडीड आई, इन्ना इंडीड वी। ये जनाब इसकी, इस तरह से इसकी जो है वो मीनिंग होगी। और सिमिलरली इन्ना हो या उसकी कोई भी सिस्टर हो, इसी तरह से ये प्रोनाउन अटैच होके ये फॉर्म बनाएंगे। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं जनाब स्ट्रक्चर वाइज इसको फर्दर एक एग्जांपल के साथ, कि क्या इसमें, खैर हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी विद एग्जांपल देख लेते हैं इसको। तो हाउ द प्रोनाउन रिप्लेसेस द इस्मु इन्ना। तो हमने ये कहा था कि जब ये प्रोनाउन अटैच होते हैं किसी इन्ना या उसकी सिस्टर के साथ, तो फिर इस्मु इन्ना नहीं आता, वो प्रोनाउन बेसिकली इस्मु इन्ना होता है। तो द प्रोनाउन इज अटैच डायरेक्टली टू इन्ना और एनी ऑफ इट्स सिस्टर, द इस्मु इन्ना इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन। तो जो इस्मु इन्ना है अब उसमें नहीं होगा, वो प्रोनाउन ही इस्मु इन्ना होगा, ठीक है। और जो खबर है, खबर वैसे की वैसे रहेगी, खबर जो है आपकी वो मरफू रहेगी, और उसी तरह जिस तरह होगी वो रहेगी। अब फॉर एग्जांपल विदाउट प्रोनाउन, ठीक है, अब प्रोनाउन नहीं है इसमें, इन्ना है। तो इन्ना जईदन तालिबुन, इंडीड जईद इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम प्रोनाउन डाल रहे हैं, लेट्स से प्रोनाउन, तो प्रोनाउन डालते हैं तो क्या होता है, प्रोनाउन जब आता है तो इसमें इन्ना नहीं आता, क्योंकि बेसिकली प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है ना। तो इन्ना जईदन तालिबुन, अब मुझे यहाँ एक प्रोनाउन ऐड करना है, फर्स्ट कर लें ही, तो मैंने कहा इन्नहु तालिबुन। तो देखें प्रोनाउन जो इसमो इन्ना था वो रिप्लेस हो गया प्रोनाउन से, जो इसमो इन्ना जईदन था वो प्रोनाउन से रिप्लेस हो गया। तो ये है कि जब भी कभी एक प्रोनाउन किसी भी इन्ना या उसकी सिस्टर के साथ अटैच होगा, तो फिर उसमें इसमो इन्ना नहीं होगा, वो प्रोनाउन ही बेसिकली इसमो इन्ना होगा या इसमो अन्ना होगा, जो भी मतलब उसकी सिस्टर है। तो इन्नहु तालिबुन, इंडीड ही इज आ स्टूडेंट, ठीक है, इंडीड ही इज आ स्टूडेंट। तो इस हमने अपने पास से डालना है, क्योंकि ये बेसिकली इन्ना या उसकी सिस्टर्स जुमला इसमिया से पहले आती हैं, तो हम इसमो इन्ना और खबर इन्ना के बीच में इज हम डालेंगे, जैसे यहाँ डाला हमने इन्ना जईदन तालिबुन, इंडीड जईद इज आ स्टूडेंट। इसी तरह इन्नहु तालिबुन, इंडीड ही इज आ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, का अन्ना मीन्स इट इज एज इफ। तो का अन्नल फताता मुतवफ़्फ़िक़तुन। तो फताता मीन्स होता है यंग गर्ल, ठीक है ना, ऐसे फता, फता मीन्स यंग बॉय होता है, फता, और फताता लाइक विद तामरबुता, ये गर्ल हो गया, यंग गर्ल। तो यंग के लिए यानी टीनेजर जो होते हैं ना, उनकी उसमें मीनिंग में आता है ये वर्ड फताता। तो विदाउट प्रोनाउन का अन्नल फताता मुतफव्विक़तुन, तो इट इज़ एज इफ द यंग गर्ल इज एक्सेलिंग, लाइक प्रोग्रेसिंग। तो अब अगर हम ये, अब ये इसमें देखें का अन्ना के बाद ये मफतू जो जो मंसूब है वो इसमु इन्ना है, ये फताता मंसूब है, और मुतफ़व्विक़तुन मरफू है, लाइक दम्मा के साथ आ रहा है, तो ये मरफू, ये खबरू इन्ना है, खबरू का अन्ना, सॉरी। अल फताता इसमु का अन्ना, मुतफ़व्विक़तुन खबरू का अन्ना, राइट। तो जब हम यहाँ पे प्रोनाउन ऐड करेंगे लाइक का अन्ना हा, तो वो किसको रिप्लेस करेगा, इसमु इन्ना या इसमु का अन्ना को। तो यहाँ फताता है यहाँ पे इसम, तो अब फताता रिमूव हो गया हा के साथ, प्रोनाउन के साथ, ठीक है। तो का अन्ना हा मुतफव्विक़तुन, इट इज़ एज इफ शी इज़ एक्सेलिंग,
ठीक है। खास बात ये रखनी है आपने कि जब आप प्रोनाउन को ऐड करें तो वो प्रोनाउन जो है वो खबर के साथ जेंडर नंबर को मैच करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज कर लें, आप देखें ये आपकी जो खबर है वो इस वक्त क्या है, सिंगुलर फेमिनिन, तो आपने प्रोनाउन में देखें सिंगुलर फेमिनिन हा ऐड किया। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे तालिबुन देखें, तालिबुन आपका कौन है, तालिबुन आपका सिंगुलर मैस्कुलिन, तो आप यहाँ पे हु ऐड कर रहे हैं, हुम नहीं ऐड कर सकते आप, लाइक इन्ना हुम नहीं बनाएंगे आप, क्यों, क्योंकि आप बेसिकली ये हु किसको किसको प्रेजेंट कर रहा है, तालिब को, राइट, स्टूडेंट को, लाइक ही इज़ अ स्टूडेंट। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो खबर है, खबर का जो जेंडर और नंबर है वो प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ मैच करना ज़रूरी है। अगर आपका खबर आपकी सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, तो जो आपका प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर मैस्कुलिन होगा। और अगर आपकी खबर, जैसे यहाँ पे खबर आपकी सिंगुलर फेमिनिन है, तो आपका जो प्रोनाउन हा आपने डाला है वो भी क्या है, आपकी सिंगुलर फेमिनिन है, राइट, इट इज़ एज इफ शी इज़ एक्सेलिंग। ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक सवाल है आपसे, ये बताइए मुझे कि जो हम यहाँ प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो प्रोनाउन अटैच हो रहा है इनने के साथ, ये प्रोनाउन का स्टेटस क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, इसका स्टेटस क्या हो सकता है, लाइक ये रफ़ा है, ये नसब है, ये जर है, क्या हो सकता है इसका स्टेटस। नसब होगा। नसब होगा, वजह। इसलिए कि इस हर्फ इन्ना या काना या सिसर्स के साथ के बाद जो प्रोनाउन आएगा उसका हम्म, स्टेटस जो है वो नसब होगा, क्योंकि हम्म, ये हर्फ नसब है सारे के सारे। हाँ, क्योंकि ये हरफुल नसब तो हैं बिल्कुल, और ये क्या कर रहा है प्रोनाउन, इस्मु इन्ना को रिप्लेस कर रहा है ना, और इस्मु इन्ना क्या होता है, इस्मु इन्ना मंसूब होता है, राइट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इस्मु इन्ना मंसूब होता है और खबरु इन्ना मरफू होती है, राइट। तो क्योंकि ये इस्मु इन्ना को प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है, तो इस्मु इन्ना क्योंकि मंसूब होता था, तो जाहिर सी बात है ये प्रोनाउन भी मंसूब ही होगा। देखिए ना, इन्ना जईदन, जईदन देखे मंसूब है। अब क्योंकि प्रोनाउन इटसेल्फ मबनी होते हैं, राइट, मबनी मीन्स दे डोंट शो देयर स्टेटस बाय देयर लास्ट हरका ऑफ द लास्ट लेटर, क्योंकि ये मबनी है, लाइक दे विल ऑलवेज लुक लाइक सेम। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन्ना, क्योंकि ये प्रोनाउन इस्मु इन्ना होते हैं या इस्मु अन्ना होते हैं, जो भी उसकी सिस्टर है, तो क्योंकि इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना मंसूब होता है, तो प्रोनाउन भी मंसूब ही होंगे, इनका स्टेटस भी मंसूब ही होगा। ठीक है, तो इन्ना आपका आ गया हरफु इन्ना या हरफु नस्ब, हु आपका है, आपका यहाँ पे इस्मु इन्ना है, और तालिबुन आपका खबरु इन्ना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हु लिखा हुआ, क्योंकि अब ये मबनी वर्ड है, राइट, तो अगर कहीं पर ऐसे ही लिखा हुआ आ जाए, फर्ज कर लें ये यही है, लाइक का अन्नहा है, अब का अन्नहा मुतफव्विक़तुन, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हा जो है, इस हा का स्टेटस क्या है, तो यू शुड नो दैट, क्योंकि ये हा प्रोनाउन एक का अन्ना इस्मु इस्मु इन्ना की सिस्टर से अटैच हुआ है। तो जब प्रोनाउन इस्मु इन्ना प्रोनाउन इन्ना या उसके सिस्टर से अटैच होते हैं तो मंसूब होते हैं वो, ये हमें याद रखना है हमें, क्योंकि वो इस्मु इन्ना होते हैं, और इस्मु इन्ना इज़ ऑलवेज मंसूब। तो यहाँ ये प्रोनाउन मंसूब है या नसब स्टेटस में है, लेकिन वी कैन नॉट सी इट, वाई, बिकॉज इट्स मबनी। Mabni words, they don't show their status by their harakat of their last letter, because they are mabni. Mabni, they always look like same, whether they are marfu, mansub or majroor. ठीक है, तो का अन्नहा मुतफव्विक़तुन। तो ये ध्यान रखना है आपने कि प्रोनाउन, अब देखें ये जो प्रोनाउन था, थर्ड केस जो हम आज पढ़ रहे हैं, इस प्रोनाउन में जब ये प्रोनाउन किसी इस इन्ना और उसकी सिस्टर से अटैच होते हैं, तो ये प्रोनाउन क्या होते हैं, मंसूब होते हैं। ठीक है ना, ये मंसूब होते हैं। इससे पहले जो हमने लास्ट टू केसेस पढ़े थे वहाँ मजरूर था वो, लाइक मुदाफुन, एक तो प्रोनाउन अटैच हो रहा था नाउन के साथ, तो वो मजरूर था, राइट, मुदाफुन इलैही। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन अटैच होता है हर्फ जर के साथ, लाइक बीता काली वामिन के साथ, वहाँ अटैच होता है तो भी मजरूर होता है। और आज जो हमने केस पढ़ा है, प्रोनाउन जब ये इन्ना या उसकी सिस्टर के साथ अटैच होते हैं तो ये मंसूब होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इस्मु इन्ना को रिप्लेस करते हैं, और इस्मु इन्ना क्या होता है, इस्मु इन्ना मंसूब होता है, नसब स्टेटस में होता है। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं हम कुरान से कुछ इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह, और ये बहुत मिलेगा आपको कुरान में, जगह जगह मिलेगा आपको। देखिए, इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, इन्नका, है ना, इंडीड यू। अब देखें, इसमो इन्ना, सॉरी हरफो इन्ना, इन्ना है और उसके साथ का प्रोनाउन अटैच है, तो इन्नका, तो का जो है ये बेसिकली क्या है, इसमो इन्ना है। इन्नका इंडीड यू आर, ठीक है ना, अब क्योंकि आपने आर बीच में डालना है, क्योंकि यहाँ पे यू आ गया है, और ये आपको पता है कि इन्ना या उसकी सिस्टर्स इस जुमला इसमिया में एंटर होती हैं, जुमला इसमिया पे आती हैं, तो आपने आर इज़ अपने पास से ऐड करना होगा। तो इन्नका इंडीड यू अला सिरातिम मुस्तकीम, इंडीड यू आर ऑन या अपॉन, अपॉन व्हाट, अपॉन सिरात मुस्तकीम, अपॉन स्ट्रेट पाथ या ऑन द स्ट्रेट पाथ, तो इंडीड यू आर ऑन द स्ट्रेट पाथ। ठीक है ना, तो ये यू जो है आपका, का ये आपका इसमो इन्ना है। ठीक है, और अला सिरात मुस्तकीम ये आपकी कौन है, ये खबरु इन्ना है। ठीक है ना, शिबु जुमला खबर है, क्योंकि अला आपका हर जरा रहा है, तो ये शिबु जुमला है, या खबरु इन्ना कह लें इसको आप, खबरु इन्ना, तो ये का आपका इसमो इन्ना, ये खबरु इन्ना, तो इंडीड यू आर ऑन द स्ट्रेट पाथ। इन्ना हु, ठीक है ना, इंडीड ही, इन्ना हु मीन्स हु आपका हुआ की अटैच फॉर्म है, तो हु आपका ही, इंडीड ही इज, ही इज अलीमुन,
ही इज़ ऑल नोइंग, आलिमुन इज़ ऑल नोइंग, तो ये आपकी खबरो इन्ना है। तो इन्ना हरफो इन्ना आ गया, हु आपका इसमो इन्ना है, और अलीम आपका खबरो इन्ना है, और बिजात सुदूर आपका शिबु जुमला खबर आ गया, ठीक है। इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया, इसमें बी ज़ाती, बी आपकी कौन है, बी, बी ये हर्फ जर बी, तो बी ज़ात सुदूर, देखें इसीलिए ये आपका क्या है, ज़ाती मजरूर है, ठीक है। बी ज़ात सुदूर, तो इंडीड ही इज़ ऑल, अलीम मीन्स ऑल नोइंग, तो इंडीड ही इज़ ऑल नोइंग। बिजाती सुदूर, व्हाट इज हिडन इन योर सुदूर, सुदूर भी चेस्ट की मीनिंग में आती है, हार्ट कह लें या चेस्ट कह लें। आपकी सदर, सदर की जमा है सुदूर, सदर चेस्ट या हार्ट, और सुदूर उसकी प्लूरल है सदर की, ठीक है। तो इंडीड ही इज ऑल नोइंग ऑफ व्हाट इज हिडन इन योर हार्ट और व्हाट इज इन योर चेस्ट। सेम थिंग, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीरुन, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अब मुझे बता, इसको एनालाइज करके बताएं मुझे, खबरू इन्ना कहाँ है, कौन है, इसमो इन्ना कौन है इसमें, इसमो इसमो इन्ना। इन्ना तो हु हो गया। वो हो गया, ठीक है ना, जिससे सिंपल इसमो इन्ना, प्रोनाउन नजर आपको इन्ना या उसकी सिस्टर के साथ प्रोनाउन लगा हुआ मिल जाए, वो इसमो इन्ना है, तो या इसमो अन्ना है। तो हु तो इसमो इन्ना हो गया, खबरू इन्ना कौन है इसमें, बिकुल्ली शैइन बसीरुन कौन है, बसीर बसीरुन वजह, बसीर वजह यानी मरफू है वो। मरफू मरफूल। है, मरफू है, खबरू इन्ना या खबरू अन्ना मरफू होती है, ठीक है। तो ये कौन है, ये जार व मजरूर है, लाइक बा के साथ, बी के साथ आ रहा है ना, बिकुल्ली शैइन, तो ये जार व मजरूर या कह लें इसको शिबु जुमला कह लें, ठीक है ना। तो ये शिबु जुमला खबर है, बिकुल्ली शैइन, क्योंकि बी के बाद आ रहा है, हर्फ जर के बाद आ रहा है, तो हर्फ जर जार व मजरूर शिबु जुमला खबर कहलाता है, ठीक है। तो इन्ना हु, तो हु आपका हो गया इसमु इन्ना, बसीरुन हो गया खबरू इन्ना, और बिकुल्ली शैइन हो गया शिबु जुमला खबर। तो इंडीड ही इज बसीर, ही इज बसीर, वो बसीर है, बसीर मीन्स ऑल सीइंग। तो सी। इंडीड ही इज ऑल, देखिए ना ट्रांसलेशन में आप देखें, आपको पहले इसको लाना है, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि खबर कौन सी है, ये शिबु जुमला कौन है। तो इंडीड ही इज ऑल सीइंग ऑफ एवरीथिंग, कुल्ली शयइन एवरीथिंग, ठीक है ना, ऑफ एवरीथिंग। तो इस तरह से इसकी आपने ट्रांसलेशन कर दी, ठीक है। सेम थिंग देखें यहाँ पर भी वही वही कंस्ट्रक्शन है, इन्नहा अलैहिम मुअस्सदातुन, इन्नहा, तो इंडीड, अब यहाँ पे शी नहीं, यहाँ पे इट है, इन्नहा अलैहिम, अलैहिम क्या बन गया आपका, अलैहिम, देखें अब यहाँ पर हिम जो है अटैच हुआ हुआ है आला के साथ, हर जर के साथ, अलैहिम। यहाँ पर हा अटैच हुआ हुआ है इन्ना के साथ, तो ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। मुअस्सदातुन, ये मरफू है, तो ये डेफिनेटली खबर है, ठीक है ना। मुअस्सदातुन, मुअस्सदा मीन लाइक सील्ड, तो मुअस्सदातुन सील्ड, तो इंडीड इट इज सील्ड ओवर देम, ठीक है ना, अलैहिम ओवर देम, तो ये बाद में आ गया, तो आपने पहले खबर को लाना है ट्रांसलेशन जब करेंगे, और जार व मजरूर शिबु जुमला वो बाद में आएगा। तो इंडीड इट इज सील्ड ओवर देम या अपॉन देम, इस तरह से बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो मुसद्दतुन आपकी ये खबर है, ये खबरू इन्ना है, हाँ आपका इसमु इन्ना है, अलैहिम आपका शिबु जुमला खबर, जार व मजरूर, ठीक है। और एग्जांपल देखें, इन्ना का अंतल अजीज़ुल हकीम। अब देखें यहाँ पे दो आ गए, इन्ना का, अब ये अंता जो है आपका डिटैच प्रोनाउन है, ठीक है ना, जो कि मरफू होता है, इन्ना का, इंडीड यू, एंड देन अगेन यू, ठीक है। तो इसके देखें दो, मैंने कोई शुरू में आपको याद होगा जब हम प्रोनाउन पढ़ लेते थे, एक तो वजह इसकी ये है कि आपकी जब खबर होती है, अगर खबर आपकी वो हो मारफा लाइक अल के साथ, तो फिर जो है बीच में आप ये दमीरुल फसल ऐड करते हैं, एक दमीरुल फसल, इसको कहते हैं दमीरुल फसल। ये आपको मैंने बताया था एक दफ़ा शुरू में ना, क्योंकि अदरवाइज जो है वो फिर वो अटैच हो जाता है, अगर फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ पे ये ना डालें इन नकल, अब हो जाएगा इन नकल अजीज़ुल हकीम। तो मोस्टली ये ऐसा जब होता है कि जब खबर आपकी मारफा हो, ठीक है ना, अल के साथ हो, देखिए यहाँ भी, तो वो बीच में आप एक और प्रोनाउन ऐड करते हैं, ताकि वो थोड़ा सा उसमें वो डिफ्रेंशिएशन हो जाए, अदरवाइज वो ज्वाइन हो जाती है इसमें। जैसे हाजा के साथ अगर फ़र्ज़ कर लें, मोस्टली मैं हाँ यहाँ पढ़ा था हमने हाजा के साथ, क्या बोलते हैं, हाजल किताबु, अब ये बन गया दिस बुक, लेकिन अगर हमें ये कहना था कि दिस इज द बुक, अब अगर हमें ये कहना है दिस इज द बुक, राइट, तो वो कैसे कहेंगे हम, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि बीच में ज़मीर फसल डालना पड़ता है, हाजा, हाजा हुवल किताबु, तो फिर इसकी ट्रांसलेशन बनेगी दिस इज द बुक, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ये ना नहीं डालेंगे तो ये फ्रेज बन जाएगा, है ना, ये एक कंपाउंड बन जाएगा या मुरक्कब बन जाएगा, जुमला नहीं रहेगा। तो जुमला बनाने के लिए जो है बीच में हम नहीं पढ़ा था कि दमीरुल फसल ऐड करते हैं, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये और एम्फेसिस के लिए भी होता है कि ये आपको मजीद इसमें जुमले में एम्फेसिस या ताकीद पैदा करता है। तो इन्न का अंतल अजीजुल हकीम, मीनिंग दोनों की वही यू, ठीक है, इंडीड यू, यू और ऑल माइटी ऑल वाइज, लेकिन हम उसको यू को दो दफ़ा नहीं बोलते,
हम इस तरह कह सकते हैं कि लाइक इंडीड यू आर ट्रूली ऑल माइटी, यू आर अलोन, ठीक है, यू आर ऑल माइटी ऑल। तो मोर आपको एम्फेसिस दे रहा है। नंबर टू, क्योंकि खबर आपकी क्या है, आपकी मारफा है, तो बीच में हम इसको यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी होता है ग्रामेटिकली। सेम थिंग, इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम, ठीक है ना, इंडीड यू आर ऑल नोइंग, अलीम ऑल नोइंग, हकीम ऑल वाइज। इन्नहु हुवा तवाबुर रहीम, इंडीड ही, इन्नहु इंडीड ही, अगेन ही, ठीक है ना, इंडीड ही इज, तो आपने दो दफा ही नहीं बोलना, आपने पढ़ना उसी तरह, इंडीड ही इज अतवाब, एक्सेप्टर ऑफ रिपेंटेंस, और रहीम, ठीक है ना, मोस्ट मर्सीफुल। लेकिन वजह उसकी वही है, मैंने आपको बताई, एक तो नंबर एक के, एक तो ये मोर मोर एम्फेसिस के लिए, नंबर टू क्योंकि खबर आपकी मारफा है, अल के साथ आ रही है। ठीक है। इन्नहा लमिनल गाबिरीन, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, इन्नहा अगेन सेम, इंडीड इट, या शी की मिनरी, इंडीड शी will be one of the doomed, doomed like those who remain behind, गाबिरीन, गाबिरुन से निकला है, गाबिरुन, गाबिरीन, ठीक है ना, गाबिरूना गाबिरीना, गाबिरुन गाबिरूना गाबिरीना। तो इंडीड ही इज फ्रॉम द वन हु लेफ्ट बिहाइंड या रिमेन बिहाइंड, लमिनल गाबिरीन। अब ये लाम जो है, ये मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल करता हूँ, लाम ये है क्या, कौन सा लाम है ये, लमिनल गाबिरीन। अच्छा जी, अब यहाँ पर दो केस हम क्विकली देख लेते हैं लाम के साथ। आज हम एक और लाम सीखते हैं, लाम ताकीद। ताकीद माना होता है एम्फेसिस, ठीक है ना, जो मजीद ताकीद के लिए या एम्फेसिस के लिए होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इन्ना बाई इटसेल्फ एम्फेसिस को शो करता है, ठीक है, वी नो इन्ना मीन्स इंडीड। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इसके साथ साथ एक लाम ताकीद के लिए जो है वो ऐड होता है बाज़ दफ़ा। कभी वो ख़बर में होता है ऐड, मोस्टली ख़बर में ही होता है, या शिबु जुमला जो आ रही होती है उसमें वो ऐड हो जाता है, जैसे कि पीछे ये एग्जाम्पल थी अभी, इन्नहा लमिनल गाबिरीन। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ और एग्जाम्पल है। तो ये लाम जो है, ये लाम ऑफ जर नहीं होता, यानी कि ये वो लाम नहीं होता जो कि अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर करता है, ये वो नहीं होता। ये लाम ताकीद के लिए होता है। तो अब आप मुख्तलिफ लाम पढ़ेंगे, ठीक है ना, अब आपको पहचान है, हम ग्रामर में आगे बढ़ रहे हैं मजीद, राइट। तो यू नीड टू नो ऑल डिफरेंसेस के, कौन सा लाम लाम ऑफ जर है जो कि अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर कर रहा है, कौन सा लाम ताकीद के लिए है जो कि जुमले में एम्फेसिस पैदा कर रहा है। तो ये आज जो हम ये लाम जो देख रहे हैं, ये लाम लाम ऑफ ताकीद कहलाता है। तो लाइक इन नका लरसूलुल्लाहि, अब देखें ये जो, अब उसकी पहचान देखें, आसान है। देखें लरसूलु, अब देखें ये रसूलु है, ये मारफ, सॉरी ये आपका क्या है, यहाँ पे मजरूर नहीं है, राइट, जर नहीं है, ये इस वक्त रफ़ा स्टेटस में है। तो जब ये रफ़ा स्टेटस में, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो लाम इसमें अटैच हुआ हुआ है, ये लाम लाम ऑफ जर नहीं है। जो हमने हरजर पढ़े ना, लाइक बीता काली, ये वो लाम नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है। नंबर टू, अगर ये वो वाला लाम होता भी, तो वो लाम ली होता है, जब वो किसी नाउन के साथ अटैच होता है तो वो ली होता है, ला नहीं होता। ठीक है। ला सिर्फ कब होता है, जब किसी प्रोनाउन से अटैच होता है, लाइक लहुम या लहू, उस वक्त वो ला होता है। लेकिन जब किसी इसिम से अटैच होता है तो वो ली होता है, लाम ऑफ जर, जो जर वाला लाम जो है वो, ठीक है ना। तो ताकीद वाला लाम जब किसी इसिम से अटैच होता है तो वो ला होता है। तो ये जो इस वक्त ला है, लाइक फतह के साथ आता है। जब ये अगर आप किसी नाउन के साथ देखें, लाम विद फतह, तो वो लाम ऑफ ताकीद होगा, लाम ऑफ जर नहीं होगा। लाम ऑफ जर जब किसी इसिम से पहले आता है तो वो ली होता है, लाइक कसरा के साथ आता है, जैसे लिल्लाही। तो वो जो ली है वो लाम ऑफ जर है। तो देखें लिल्लाही, तो उसने उसको ही बना दिया, कसरा बना दिया, अल्लाह, ठीक है ना, लिल्लाही के साथ। लेकिन यहाँ देखें ये लरसूलू है, तो नंबर एक ये मरफू है, नंबर टू ये ली नहीं है, ला है। तो ये लाम ऑफ ताकीद है। तो ये आपने पहचानना, आपने इस तरह से पहचानना है, ठीक है। तो इन्ना का तो मोस्टली क्या होता है, जब इन्ना आता है तो इन्ना इटसेल्फ हालांकि ताकीद के लिए होता है, लेकिन जुमले में और मजीद ताकीद, यानी कि डबल ताकीद पैदा करने के लिए ये लाम ऑफ ताकीद भी बाद दफ़ा इस्तेमाल होता है, खबर के साथ ज्वाइन हो जाता है, खबर से पहले आता है। तो देखें इन्ना का लरसूलुल्लाहि, तो इंडीड यू, ठीक है ना, इन्ना का इंडीड यू लरसूलुल्लाहि, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, रसूलुल्लाहि मैसेज। अब देखें ये हालांकि ये भी हो सकता था, इन्ना का रसूलुल्लाहि, कंप्लीट सेंटेंस, इन्ना का रसूलुल्लाहि, यू आर मैसेंजर ऑफ अल्लाह। लेकिन इन्ना का लरसूलुल्लाहि, तो ये लाम आपका मजीद ताकीद पैदा कर रहा है, लेकिन यू आर सर्टेनली, इंडीड यू आर ट्रूली द मैसेंजर। अब ज़ाहिर इंग्लिश में हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते किस तरह से हम ये इतनी ताकीद इसमें डालें, लेकिन ये अरेबिक की ये खास बात यह है कि अब यहाँ पर सोचें कि कितनी ताकीद है इसमें, यानी कितना एम्फेसिस है, कि डबल एम्फेसिस है, एक तो का इन्ना का एम्फेसिस, इन्ना, और दूसरा इस्लाम का एम्फेसिस। तो इन्ना का लरसूलुल्लाहि, सो इंडीड यू आर ट्रूली द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या इंडीड यू आर सर्टेनली द मैसेंजर ऑफ अल्लाह।
ठीक है, सेम थिंग इन्ना का लमिनल मुरसलीन, देखिए ये लाम भी जो है ये लाम ऑफ ताकीद है, क्योंकि इन्ना के बाद आ रहा है, ये खबर में अटैच हुआ हुआ है। इन्ना का इंडीड यू आर ट्रूली या सर्टेनली, इंडीड यू आर सर्टेनली फ्रॉम द मुरसलीन, मुरसलीन मीन्स लाइक मैसेंजर्स, ठीक है ना, मुरसलुन, मुरसलुन से बना है, मुरसलुन, हाँ मुरसलुन से फिर मुरसलूना, मुरसलीना, मुरसलीना, ठीक है, मुरसलुन आपका सिंगुलर, मुरसलूना प्लूरल्स, और मुरसलीना आपकी नसब में और जर में। तो लमिनल, मिन मीन्स फ्रॉम, ठीक है ना, मिन आपका हर जर है, मिनल मुरसलीन फ्रॉम द मैसेंजर्स, लमिनल मुरसलीन, तो ये लाम लाम ऑफ ताकीद है। इंडीड यू आर ट्रूली या यू आर सर्टेनली फ्रॉम द या अमंग द मैसेंजर्स, बाद दफ़ा इसकी मीनिंग अमंग भी होती है फ्रॉम के अलावा। तो ये लाम लाम ऑफ ताकीद है। इन्नका लाला हुदम मुस्तकीम, इंडीड यू आर ट्रूली अपॉन राइट गाइडेंस या स्ट्रेट गाइडेंस, या तो ये लाम जो है ये लाम ऑफ ताकीद है। तो एक तो इन्ना की ताकीद, दूसरी इस लाम की ताकीद, डबल ताकीद। तो देखें, इंडीड यू आर ट्रूली ऑन द राइट गाइडेंस, तो इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये आपका लाम ऑफ ताकीद जो है वो बाज़ दफ़ा इन्ना के बाद जो ख़बर होती है, ख़बरू इन्ना या ख़बरू अन्ना, जो भी इन्ना की सिस्टर्स है वो, तो उसके साथ ये बाज़ दफ़ा अटैच मिलता है, और ये मोर ताकीद के लिए जो है वो होता है, मोस्टली इन्ना के साथ होता है, लेकिन किसी और के साथ भी पॉसिबल है, हो सकता है उसकी सिस्टर के साथ भी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये लाम ऑफ जर नहीं है, तो लाम ऑफ जर से इसको कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसको ख्याल रखना है किस तरह से आपने पहचानना है इसको। ये लाम ऑफ जर जो है वो जब इस्म से ज्वाइन होता है तो वो ली होता है, और अगर वो किसी इस्म से पहले ला की शक्ल में आ रहा है तो वो लाम ऑफ ताकीद होगा, लाम ऑफ जर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसको हम क्विकली कर लेते हैं, ये छोटी सी चीज़ है, द इफ़ेक्ट ऑफ माँ अल काफ़ा। अच्छा, माँ की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आज हम एक टाइप पढ़ रहे हैं माँ की, क्योंकि बाद दफ़ा देखें आपको ये मिलेंगे आपको अन्नमा इन्नमा, ठीक है ना, अब इन्ना के साथ माँ अटैच हुआ हुआ है, इन्ना प्लस माँ, या अन्ना प्लस माँ, तो इन्नमा अन्नमा, अब ये दो वर्ड हैं, अन्नमा या इन्नमा, ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ इन्नमा है, तो ये इस माँ को बोलते हैं माँ अल काफ़ा। तो ये माँ अल काफ़ा एक और पार्टिकल है, ये करता क्या है, ये जो इन्ना का इफेक्ट होता है ना, इस तरह समझ लेंगे, जैसे इन्ना का इफेक्ट क्या होता है, इन्ना का इफेक्ट मुब्तदा पे ये होता है कि ये मुब्तदा को मंसूब कर देता है, राइट, नसब कर देता है, ठीक है ना, लाइक इन्ना जईदन, हमने एग्जाम्पल देखी, इन्ना जईदन कायमुन, तो जो मुब्तदा होता है वो इसमु इन्ना कहलाता है और वो मंसूब होता है। ये माँ क्या करता है कि जब ये माँ अगर आप ऐड कर दें इन्ना या उसकी सिस्टर के साथ, तो ये उस इन्ना या उसकी सिस्टर्स के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। नलीफाई मीन्स लाइक उसको ख़त्म कर देता है, सस्पेंड कर देता है, ठीक है। यानी कि जो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो इस्मु इन्ना है, अब वो मंसूब नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसने, इस माँ ने उसका उसके इफ़ेक्ट को नलीफाई कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो कभी भी अगर आपको इन्नमा, अन्नमा, लाकिन्नमा, लाअल्लमा, लैतमा माँ मिले इस इन्ना या उसकी सिस्टर के साथ ज्वाइंट, तो वो माँ समझ लें कि वो माँ कहलाता है माँ अल काफ़ा। और अगर वो माँ मौजूद हो तो फिर उसकी प्रेजेंस में जो इस्मु इन्ना है वो मंसूब नहीं होगा, वो मरफू ही रहेगा। ठीक है ना, देखें इन्नमल इल्मु, अब ये इल्मा नहीं है, इल्मु है, ये इलाहा नहीं है, इलाहु है, ये इलाहुकुम। तो क्यों, क्योंकि ये माँ क्या करता है, ये माँ जो है वो सस्पेंड कर देता है उस इन्ना के इम्पैक्ट को या इफेक्ट को, उसको नलीफाई कर देता है। तो चाहे ये इन्ना, लाकिन्ना, अन्ना, किसी के साथ भी अगर ये माँ आपने अटैच देख लिया, तो इसके बाद जो इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना या जो भी है, वो जो है वो मंसूब नहीं होगा, वो मरफू रहेगा। क्यों, क्योंकि ये माँ क्या करता है, ये माँ उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, सस्पेंड कर देता है। तो इसीलिए इन दो एग्जाम्पल में देखें आप, अन्नमा इलाहुकुम, अब ये इलाहु देखें मरफू है ये, ठीक है, तो इसने इसके इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। ट्रांसलेशन में सब कुछ वही रहेगा, लाइक दैट दैट योर गॉड इज़ वन गॉड, ठीक है ना, कुल से इन्नमा, ओनली, इसी मीनिंग मोस्टली ओनली की मीनिंग में आती है, बट कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह से, द नॉलेज इज़ बाय अल्लाह, ठीक है, इंदल्लाह बाय अल्लाह, द नॉलेज इज़ ओनली बाय अल्लाह, व इन्नमा एंड ओनली अना आई एम नज़ीर मुबीन, क्लियर वार्नर। बट ग्रामेटिकली जो है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये माँ अलकाफ़ा आप देखें, इन्ना या उसके सिस्टर के साथ अटैच, तो जो इस्मु इन्ना है या इस्मु अन्ना, वो आपका मरफू ही रहेगा, मंसूब नहीं रहेगा, क्योंकि ये माँ जो है वो क्या करता है,
ये उसके इन्ना या उसकी सिस्टर्स के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है या सस्पेंड कर देता है, तो वो सस्पेंड हो जाता है। ये समझ लें। तो यूँ यूँ समझ लें कि वो फिर वो आपका मुब्तदा मरफू ही रहा और ख़बर भी मरफू ही रही, वो मंसूब नहीं बना। तो बिकॉज ऑफ दैट माँ, उसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया या सस्पेंड हो गया। तो ये माँ जो है वो ये करता है। ठीक है। तो इन्नमा हो, अन्नमा हो, लाकिन्नमा हो, लईतमा हो, जब भी कभी ऐसा होगा तो जो इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना या इस्मु लईता जो भी है वो मंसूब नहीं होगा, वो मरफू रहेगा, मरफू ही रहेगा, मंसूब नहीं बनेगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें मा अल काफा है? चलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मतलब बेसिकली बस ये इसका मेन पॉइंट यही है कि ये क्या करता है, ये उसके स्टेटस को नलीफाई कर देता है। जो इन्ना या अन्ना या लाकिन्ना का जो इसका इफेक्ट होता है इस्मु इन्ना पे, उसको सस्पेंड कर देता है। तो जो वो फिर वो मंसूब नहीं रहेगा आपका इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना, वो मरफू ही रहेगा, मंसूब नहीं बनेगा। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी कॉमन मिस्टेक्स को रीड कर लीजिएगा, कोई इसमें वो मुश्किल चीज़ नहीं है। नॉर्मली हम करते क्या है कि फॉरगेटिंग द मिस्टेक जो होती है, फॉरगेटिंग द चेंज, फॉरगेटिंग टू चेंज अल खबर टू मैच द प्रोनाउन इन जेंडर और नंबर। ठीक है। इन्नहू है, तो अब ये इन्नहू तालिबातुन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अब ये देखें, ये आपका प्लूरल है और आपका जो खबर है वो प्लूरल है और फेमिनिन है। तो अब हु नहीं लगा सकते आप इन्नहू, क्योंकि हु मीन्स है ही। तो आपने इन्नहा करना है, राइट। इन्नहा, इन्नहा तालिबातुन या इन्ना हुन्ना करेंगे, बल्कि हम, क्योंकि तालिबात प्लूरल है, राइट। तो प्लूरल है तो आपने प्रोनाउन भी प्लूरल लेना है और जेंडर भी मैच करना है, नंबर भी मैच करना है। तो इन्ना हुन्ना कर देंगे आप, इन्ना हुन्ना तालिबातुन, राइट। तो ये ख्याल रखने का, नॉर्मली कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आपको मैच करना होगा कि अगर आपका प्रोनाउन आपका हु है तो फिर आप इसको तालिबुन करें, या तो इसको सिंगुलर मैस्कुलिन लें, ठीक। या अगर तालिबातुन यूज़ करना है तो आपने प्रोनाउन को आपने फिर प्लूरल या फेमिनिन बनाना है। तो ये ख्याल रखना है कि इसका आपने जेंडर और नंबर मैच करना है खबर के साथ। तो ये मोस्टली एक मिस्टेक ये होती है। नंबर टू, मिक्सिंग अप अटैच प्रोनाउन एंड कीपिंग द इसमो इन्ना विजिबल। यहाँ अगर आपने प्रोनाउन अटैच किया है तो इसमो इन्ना जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है, सिर्फ खबर रहती है। तो ये भी ख्याल रखना है आपने कि जब आप एक प्रोनाउन ऐड कर रहे हैं इन्ना या उसकी सिस्टर के साथ, तो इसमो इन्ना को आपने ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसमो इन्ना को ही रिप्लेस करता है आपका प्रोनाउन। जब प्रोनाउन आता है तो वो इस मुन्ना को रिप्लेस करता है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर ऐसा जब आप डाल रहे हो, उसमें ऐड कर रहे हो प्रोनाउन इन्ना के साथ या उसकी सिस्टर के साथ, तो इसमो इन्ना जो है इसमें से हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जब हम इसको ग्रामेटिकली जो है वो यूज़ करते हैं। तो ठीक है। बाकी ये वही पॉइंट्स सारे जो हमने आज पढ़े हैं, स्टडी क्या है आपका, सिंपल वही। अटैच प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ मुब्तदा, ठीक है। व्हेन यूज इन विद इन्ना या इट्स सिस्टर, मुब्तदा की जगह पे जो है वो आ जाते हैं या इसमें इन्ना को रिप्लेस कर देते हैं। खबर आपकी जो है वो मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर विद प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है आपकी उसके साथ उसका जेंडर मैच करना ज़रूरी है खबर का। ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, तो ये मैच नहीं कर रहा, यहाँ मैच कर रहा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो है वो सेम वही है कि कन्वर्ट, जस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस, कन्वर्ट अ सिंपल सेंटेंस विद अ विजिबल मुब्तदा इनटू वन यूजिंग एन अटैच प्रोनाउन। ठीक है। तो ये आपको मुख्तलिफ मतलब जुमला इसमियाँ जो हमने पीछे आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दी हुई हैं, तो आप उन एग्जांपल्स को लेते हुए क्या करें, आप उसमें इन्ना को ऐड करें पहले, जो हमारी लास्ट क्लास का टॉपिक था, ठीक है ना। उससे फिर आप खबर को मरफू रखें और इसम उसको मुब्तदा को मंसूब बना दें। जब इन्ना ऐड कर दें फिर आप क्या करें, फिर आप इसमु इन्ना को निकाल के उसकी जगह प्रोनाउन ले आएँ। तो इस तरह से प्रैक्टिस जो है वो कीजिएगा, जो इतने सारे सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस में किए थे लास्ट फ्यू क्लासेस, जब हम जुमला इसमिया पढ़ रहे थे। उन्हीं सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए इन्ना और उसकी सिस्टर्स को ऐड करें पहले, और फिर सेकंड स्टेप में जो आज का हमारा टॉपिक था, इसमु इन्ना को निकाल के प्रोनाउंस उसमें ऐड करें। तो उससे आपकी अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी इन्ना की और उसके सिस्टर्स की, और प्लस प्रोनाउंस की भी, अटैच प्रोनाउन की। ठीक है। नहीं। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? क्लियर है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, इंशाल्लाह ये मतलब इसका इस्तेमाल काफ़ी आपको मिलेगा। अब जैसे हमने ये तकरीबन 8-10 एग्जाम्पल यहाँ निकाली हैं, तो ये हैं। इन्हीं में अब आप जब स्टडी करेंगे तो आप देखिए आपको बहुत तकरार में, कल बल्कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा कुरान को भी स्टडी कर लें। कोई सी एक सूरत जहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत होगा ना, तो वो रियल आप उसको चेक करेंगे तो वो आपको फिर और आइडिया होगा। लेकिन बस इसका बहुत इस्तेमाल है। प्रोनाउंस का तो है ही आपको मालूम है, और फिर इन्ना और मेनली इन्ना और अन्ना का ज़्यादा है।
और बाकी जो उसकी और सिस्टर्स हैं उनका इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इन्ना और अन्ना जो है वो काफ़ी जो है कि इस्तेमाल हुए हैं इसमें, और विद प्रोनाउन के साथ अटैच होके भी इस्तेमाल काफ़ी है इनका। अच्छा, मुझे पूछना था कि जैसे इन्ना हाँ। और अन्ना जो है, हम्म। तो इन्ना हमेशा शुरू में ही आता है हाँ सेंटेंस के, बिल्कुल राइट? और बिल्कुल। बट अन्ना जो है वो इन बिटवीन आता है सेंटेंस के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह ये है ना, अन्ना की मीनिंग देखिए क्या, अन्ना की मीनिंग है दैट, ठीक है ना। तो अब जाहिर है दैट से जुमला मोस्टली शुरू नहीं होता ना, तो हम्म इसलिए हाँ बिल्कुल ये पॉइंट है कि अन्ना जो है वो आपका जैसे ये यहाँ पर ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको इसकी मीनिंग है ना, और यहाँ एग्जाम्पल भी है, ये आगे देखें, ठीक है ना। अन्ना की मीनिंग दैट होती है। अब आई नो दैट, तो अन्ना कभी भी आपको शुरू में नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्ना का मतलब है दैट। अब दैट से क्या जुमला शुरू करेंगे आप, राइट? इट डजंट मेक एनी सेंस। तो अन्ना बिल्कुल ये हम्म पॉइंट है कि अन्ना जो है वो आपका मोस्टली आपको जुमले के शुरू में मिलेगा, और इन्ना जो है वो मोस्टली बिगनिंग में होता है। बीच बीच में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली आपका इन्ना इन द बिगनिंग होता है, और अन्ना तो खैर हम्म होता ही बीच में, क्योंकि हम्म अन्ना का मतलब दैट है, ठीक है ना। तो दैट हम्म से तो जुमला मोस्टली स्टार्ट नहीं होता। आई नो दैट इस तरह से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पॉइंट है। और एक ठीक। डिफरेंस भी कह लें, डिफरेंस भी है कि इन्ना और अन्ना में। अन्ना में दो फर्क हाँ जो है। बिल्कुल, ये डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक। जज़ाकल्लाह। सही है, मुबारक हो, चलो मैं दुआ कर लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लास थोड़ी सी ओवर हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा तो जुमला इसमिया के लिहाज से ही कोशिश करता हूँ मैं कोई और टॉपिक निकालने का, ताकि हमारा, क्योंकि एक और है वर्ड काना, काना भी होता है जुमला इसमिया के ऊपर इसका इस्तेमाल, तो मैं उसको चेक करूँगा, अगर वो मुझे उसके अच्छे नोट्स मिल गए तो उसको टॉपिक बना के हम काना को देख लें, काना का कैसे इस्तेमाल होता है जुमला इसमिया के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे इन्ना है, इस पे ये तशदीद लगी हुई है, हम्म। लेकिन कुछ के ऊपर जज़म भी होता है ना, तो वो उसमें उसकी मीनिंग क्या? इफ़, वो इन्ना नहीं होता, वो इन होता है, इन। इफ़ उसकी मीनिंग होती है इफ़, ये ना इन, हाँ। अच्छा। इसकी मीनिंग है इफ़, ये एक और पार्टिकल है, हाँ। अच्छा, एक और पार्टिकल हाँ इसके ये अलावा, जुमला, मतलब ये जुमला कि शर्तिया में। ये इन्ना व इख्वातो है, वो फिर कुछ और है? हाँ ये एक डिफरेंट पार्टिकल है, ये इसको कहते हैं हम पार्टिकल ऑफ कंडीशन, पार्टिकल ऑफ कंडीशन है ये जुमला शर्त, जुमला शर्तिया में आता है, लाइक इफ़ यू डू दिस दिस विल हैपन, ठीक है इस तरह से। तो इन, तो ये इफ़ इसकी हम्म मीनिंग है, तो ये इफ़ है, इफ़ कंडीशन, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में आप इन देखेंगे, तो समझ लें अगर आपने इन कहीं देखा है ना, समझ लें कोई कंडीशन चल रही है, उसकी मीनिंग इस तरह और कि इफ़, हाँ इफ़ यू डू दिस यू विल डू दिस। तो वो ठीक। आपका हाँ डिफरेंट पार्टिकल है, वो पार्टिकल ये हर्फ ऑफ शर्त कह लें इसको, या या शर्तिया पार्टिकल, या कंडीशनल पार्टिकल ऑफ कंडीशन कह लें, तो वो डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। सही। ये कैसे मिलता जुलता नजर आ रहा था, तो मैंने हम्म, मतलब पूछ लेता हूँ बिल्कुल ना कि बिल्कुल। वो क्या फर्क है ये इस में और इन्ना में, हाँ और अच्छा वो किया। जो है जिसमें तशदीद जो है उसमें। अच्छा, तो बिल्कुल बिल्कुल। कंडीशन भी है मतलब वो। हाँ ये डिफरेंट पार्टिकल है, इन इन जो है वो डिफरेंट पार्टिकल है। इन्ना के साथ अगर कुछ होगा ना, तो इन्ना, इन्ना इटसेल्फ तो होगा, इसके साथ आपको या तो वो मिल जाएंगे ज्वाइंट, जो हमने आज पढ़े प्रोनाउंस, ठीक है ना, या फिर आपको इन्ना के साथ आपको मिल जाएगा इन्नमा, जो है हमने माँ पढ़ा है अभी, इन्नमा। लेकिन ना। इन्ना इटसेल्फ इंटैक्ट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसके साथ कुछ अटैच हुआ हुआ होगा। लेकिन अगर आप इन देख रहे हैं तो दैट्स समथिंग एल्स, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है, उसकी मीनिंग इफ तो वो होती है। फिर वो सेपरेटली आएगा मतलब, बिल्कुल। इट वो मीन्स। हाँ वो सेपरेट भी आएगा, वो एक अलग पार्टिकल है, वो मतलब इन्ना नहीं है, हाँ वो उसकी मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है ना, उसका उसका यूसेज भी डिफरेंट है, हम्म। हर चीज़ डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट पार्टिकल है वो, ये डिफरेंट हर्फ है वो। ठीक। सही है ना। ठीक है, चलिए दुआ पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लोज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। चलो जज़ाकल्लाह भाई, आमीन, इंशाल्लाह फिर जज़ाकल्लाह भाई। नेक्स्ट मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम।